बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर सेकेंड ईयर मैथ की जो बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसके चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा, इससे पहले मैं आपको 1.3 तक तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूँ। ये तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसका लिंक शेयर कर दूंगा। अच्छा बेटा, आज हमें स्टार्ट करनी है 1.4। अच्छा बेटा, 1.4 को सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। आज हम फर्स्ट मेथड सीखेंगे जो आपकी बुक में है, डोमेन वाला मेथड, वो भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, वो भी आपको प्लेलिस्ट के अंदर सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन आज हमने 1.4 जो सॉल्व करनी है, इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है, जो कि लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर है, विदाउट फाइंडिंग डोमेन। अगर आप देखें, आप हमारा जो आज का टॉपिक भी यही है, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज, पेज नंबर 24 पर हमने लॉगरिथम इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, लॉगरिथम इनइक्वालिटी, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना सीखना है। अच्छा बेटा, आपकी बुक के अंदर उसने डोमेन की मदद से सॉल्व किया है, तो मैं दोनों मेथड से आपको सॉल्व करवाऊंगा। आज की वीडियो के अंदर हम विदाउट डोमेन की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपको मेरे प्लेलिस्ट के अंदर जो नेक्स्ट वीडियो होगी 1.4 वो भी आपको मिल जाएगी, लेकिन वो डोमेन वाले मेथड्स होगी। दोनों मेथड में से जो आपको आसान लगे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। अच्छा, क्योंकि अक्सर औकात डोमेन एमसीक्यूज में आ जाता है, तो मैं सेकंड वीडियो लेक्चर भी रिकॉर्ड करवा दूंगा, तो डोमेन भी आपको फाइंड आउट करना आ जाएगी। अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल आ जाए चाहे लॉगरिथम आ जाए, तो दोनों समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, जो आपको आसान लगे उससे आप सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है बेटा। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। चलो बेटा, एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये हमारे पास इक्वेशंस गिवन है लॉगरिथम फॉर्म के अंदर भी और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर भी। हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है लॉगरिथम इक्वेशंस का भी और एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस का, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। अच्छा बेटा, दो मेथड्स हैं सॉल्व करने के लिए। मेथड नंबर 1, कौन सा मेथड? विदाउट फाइंडिंग डोमेन। आप डोमेन को फाइंड आउट किए बगैर भी इसे सॉल्व कर सकते हैं इन इक्वेशंस को। दूसरा मेथड है फर्स्ट फाइंडिंग डोमेन देन सॉल्व, जो कि आपकी बुक में इस मेथड से सॉल्व किया है। तो मैंने दोनों मेथड से सॉल्व करवाऊंगा। आज की इस वीडियो के अंदर मेथड नंबर 1 की मदद से सॉल्व करेंगे विदाउट फाइंडिंग डोमेन, यानी डोमेन को हम फाइंड आउट नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सेकंड मेथड जब मैं करवाऊंगा, पहले मैं डोमेन फाइंड आउट करवाऊंगा उसमें, फिर उसे सॉल्व करवाऊंगा। जिस बच्चे को जो आसान लगे वो उसी मेथड को फॉलो कर ले, ठीक है बेटा। चले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ये मेरे पास लॉगरिथम इक्वेशन है, कैसे सॉल्व करना है इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूं। पहले तो हम सॉल्व करेंगे अलजेब्रिकली। अलजेब्रिकली कैसे सॉल्व करना है आपने, अलजेब्रिकली चले स्टार्ट करते हैं। हमारे पास लेफ्ट साइड पे भी लॉगरिथम है, राइट साइड पे भी लॉगरिथम है। आपने लॉगरिथम को खत्म करके जस्ट कंपेयर करना है ये नंबर जो पॉलिनोमियल के फॉर्म के अंदर। लेफ्ट साइड में मेरे पास 3x - 2 और राइट साइड में क्या, x² - 5x + 6 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करना है, इन टर्म्स को मैं उधर लेके जा रहा हूं, इधर आ जाएगा 0x² - 5x + 6। ये दोनों टर्म्स उधर जाके साइन चेंज करेंगी तो ये बनेगा हमारे पास। जब इसे सॉल्व करना है, x² वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -8x, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो +8 = 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुके, अगर ये मिड टर्म से सॉल्व हो सकते तो मिड टर्म से, अदरवाइज फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। तो इसे हम फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय फार्मूला वो हमें मालूम है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x बराबर होता है -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब यहां पर a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू +8 के बराबर हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अभी वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -8, b की वैल्यू ±√-8² बनेगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद 4a की वैल्यू कितनी है बेटा 1 और c की वैल्यू 8 डिवाइडेड बाय 2a आ जाएगा। 2a से मुराद 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √64 - 32/2 आ जाएगा। तो x इक्वल आ जाएगा
√8 और ये आ जाएगा हमारे पास बेटा इज इक्वल टू, ये बनेगा 32 ओवर डिवाइडेड बाई 2। और जब इसे स्क्वायर रूट को सॉल्व करना है, जब स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4√2 डिवाइडेड बाई 2। फर्दर नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसे सॉल्व करते हैं। जब आपने इसे फर्दर सॉल्व करना है तो मैंने 4 कॉमन नहीं लेना ऊपर से, मेरे पास डिनोमिनेटर में 2 है तो जस्ट मैं 2 को कॉमन लूंगा यहां से, ऊपर से 2 कॉमन लेंगे। जब ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो याद देगा हमारे पास 4 प्लस -2 √2 डिवाइडेड बाई 2। एक ये कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास दो वैल्यूज बचेंगी, x प्लस -2 √2, यानी दो वैल्यूज आती है हमारे पास, एक वैल्यू आती है नेगेटिव में और एक वैल्यू आती है हमारे पास पॉजिटिव में। तो एक आ जाएगी हमारे पास 4 -2 √2 नेगेटिव और दूसरी वैल्यू x इज इक्वल टू 4, एडजस्ट कर लेते हैं इसे, ये बेटा हमारे पास बनती है 4 प्लस 2 √2। दो वैल्यूज आ चुकी हमारे पास यहाँ पर, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, हमने सिर्फ अलजेब्रिकली सॉल्व किया है। जब अलजेब्रिकली सॉल्व करें तो इसमें पुट करना है वेरिफिकेशन के लिए। किसके लिए? वेरिफिकेशन के लिए। तो वेरिफिकेशन करनी हमने लाजमी है। वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, 1 बाय 1 आपने वैल्यू पुट करनी है। पहली वैल्यू क्या हमारे पास, पहली वैल्यू हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 4 -2 √2। इसकी जो वैल्यू बनती है बेटा हमारे पास कैलकुलेटर से, इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.171। इसे राउंड कर लेंगे लास्ट नंबर को, 1.172 के बराबर ये वैल्यू आ जाएगी। इसे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने पुट करना है यहाँ पे। चलो बेटा इसमें पुट करते हैं। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या लॉग और ये आ जाएगा ब्रैकेट 3x की वैल्यू कितनी है 1.172 और साथ में आ जाएगा -2 ब्रैकेट क्लोज। राइट साइड पे क्या है लॉग x का स्क्वायर से मुराद 1.172 का स्क्वायर आ जाएगा -5 इंटू x की वैल्यू 1.172 प्लस 6 आ जाएगी। लेफ्ट और राइट दोनों को सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूं, यह आ जाएगा लॉग ब्रैकेट 3 ब्रैकेट 1.172 ब्रैकेट क्लोज -2 ब्रैकेट क्लोज। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.18 के बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.18 लेफ्ट साइड का। इसी तरह हमने राइट साइड सॉल्व करनी, तो राइट साइड यहां से शुरू होती है लॉग ब्रैकेट स्क्वायर आ जाएगा 1.172 ब्रैकेट क्लोज का स्क्वायर माइनस आ जाएगा 5 टाइम्स 5 ब्रैकेट 1.172 बनेगा हमारे पास ब्रैकेट प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज। तब इसे सॉल्व करेंगे, ये भी तकरीबन हमारे पास 0.18 आ रहा है। दैट्स मीन ये ट्रू हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, सेटिस्फाइड करेगा, ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन होगा। ठीक है, एक चीज सेटिस्फाइड करेगी एंड दूसरी वैल्यू क्या हमारे पास ये पॉजिटिव वैल्यू। चलो बेटा अब इसे चेक करें ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है या नहीं। तो पुट करते हैं हम, यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 √2। इसकी कैलकुलेटर पे डेसिमल वैल्यू चेक कर लेते हैं। जब डेसिमल वैल्यू लिखेंगे तो याद आएगा हमारे पास 4 प्लस 2 √2 और डेसिमल वैल्यू इसे मैं राउंड कर रहा हूं। जब राउंड करेंगे तो ये 6.83 बनेगी हमारे पास। ठीक है, इसे किस इक्वेशन में पुट करना है, 1 इक्वेशन यहां पर 1 बाय 1 पुट करते हैं। जब 1 बाय 1 पुट करेंगे तो याद लॉग इंटू 3 इंटू x की वैल्यू कितनी है, ये आ जाएगी हमारे पास 8 3 -2 और इंटू तो याद आएगा लॉग x का स्क्वायर से मुराद 6.83 का स्क्वायर -5 इंटू 6.83 प्लस 6। अब पहले लेफ्ट साइड को चेक करते हैं सेम आंसर, तो इसका क्या आंसर आता है, तो ये आ जाएगा लॉग 3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 6.83 ब्रैकेट क्लोज -2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास 1 पॉइंट आती है सॉल्व करने से 27 के बराबर। से राउंड कर लेते हैं 1.27 राउंड अबाउट करने से। अब इसे सॉल्व करते हैं राइट साइड को। जब राइट साइड को सॉल्व करेंगे याद आएगा लॉग, याद आएगा ब्रैकेट 6.83 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर ये बनेगा -5 इंटू 6.83 ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज। जब इसे भी सॉल्व करेंगे ये हमारे पास 1.27 के करीब आएगा, राउंड अबाउट 1.27। तो ये भी ट्रू हो चुका।
ये भी ट्रू आ चुका, ये भी ट्रू आ चुका, ये भी पार्ट ऑफ सोल्यूशन होगा और ये भी पार्ट ऑफ सोल्यूशन होगा। तो हेंस जो फाइनल सोल्यूशन सेट बनेगा हमारे पास, दोनों सेटिस्फाइड करके, जब दोनों सेटिस्फाइड करेंगे दोनों पार्ट ऑफ सोल्यूशन होंगे, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी हमारे पास, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट दोनों के दोनों ही आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है बेटा। ये तो था हमारे विदाउट डोमेन की मदद से, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड है। डोमेन को अगर आपने यूज नहीं करना, आपने सिंपल अलजेब्रिकली सॉल्व करना है। जो वैल्यूज आए इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करें, अगर लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आ जाए तो पार्ट ऑफ सोल्यूशन होगा, अदरवाइज पार्ट ऑफ सोल्यूशन नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अब। चल बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब ये भी हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म के अंदर है, लेकिन नेचुरल लॉगरिथम फॉर्म की इक्वेशन है। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूं और हमने लॉगरिथम को खत्म करके जस्ट अलजेब्रिकली सॉल्व करना है। पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 लॉग को खत्म कर दें, 3x माइनस 2, यहां से भी लोग कैंसिल आउट होने के बाद ये बचेगा। इसे सॉल्व करते हैं, आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, इनको इधर ले आए, माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 1। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व नहीं होती, हम इसे बाय फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं बाय फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है बेटा हमारे पास, वो हमें मालूम है, सबसे आसान है सॉल्व करने का मेथड। x किसके बराबर होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यहां पर a की वैल्यू बेटा हमारे पास 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, b की वैल्यू हमारे पास माइनस 3 है और c की वैल्यू किसके बराबर है, 1। इसमें पुट करते हैं तो आ जाएगा x इक्वल माइनस बी माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट, यह आ जाएगा हमारे पास माइनस 3 का स्क्वायर बनेगा, b की वैल्यू 4ac, a की वैल्यू भी 1 और c की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू 1 पुट कर दी, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, मल्टीप्लाई करने से माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। जब इसे सॉल्व करेंगे आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2। ये दो वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास, ठीक है। जब ये दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इसे हमने 1/1 सॉल्व करना है, ठीक है। चलो जी अब वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर, क्योंकि दो वैल्यूज हैं, हमने वेरिफिकेशन लाजमी करनी है इन दोनों की। हेडिंग देते हैं वेरिफिकेशन। जब आपने वेरिफिकेशन हेडिंग देनी है तो पहली 1/1 सॉल्व करनी है। तो पहली वाली पॉजिटिव चाहे नेगेटिव आपकी मर्जी है, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव ले रहा हूँ, यह देगा 3 माइनस अंडर रूट 5/2 टेक। पहले मैं ये वैल्यू ले रहा हूँ, इसकी हम डेसिमल वैल्यू चेक कर लेते हैं। ये बनता बेटा हमारे पास 3, ऊपर आ जाएगा माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, और जब इसकी डेसिमल वैल्यू देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.38 के बराबर, 0.38 आ जाएगा। इन 1 में पुट करते हैं, जब इसमें 1 में पुट करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर मानी 0.38 का स्क्वायर माइनस 1, और राइट साइड पे आ जाएगा नेचुरल लॉगरिथम ऑफ ब्रैकेट 3 ब्रैकेट 0.38 माइनस 2 के बराबर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब 1/1 नेचुरल लॉगरिथम को सॉल्व करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड तो नेचुरल लॉग आ जाएगा हमारे पास ब्रैकेट 0.38 ब्रैकेट क्लोज का स्क्वायर माइनस 1 है लेफ्ट हैंड साइड में। जब वैल्यूज पुट की तो ये मेरे पास आ जाएगा, यहां पे इसकी वैल्यू अनडिफाइंड आ रही है, क्या आ रही है बेटा, अनडिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट। तो चाहे लेफ्ट साइड में करें चाहे राइट साइड में पुट करें तो डज नॉट एग्जिस्ट आती है। जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करती लेफ्ट साइड तो वेरीफाइड नहीं करेगा हमारे पास, ठीक है। डज नॉट एग्जिस्ट, ये वाली वैल्यू नॉट सेटिस्फाइड, तो पहला नंबर सेटिस्फाइड नहीं किया, ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होगा। अब पुट करेंगे दूसरा नंबर क्या है, 3 प्लस अंडर रूट 5/2। इसकी टेबल वैल्यू चेक कर लेते हैं। जब हमने इसकी टेबल वैल्यू चेक डेसिमल वैल्यू चेक करनी है, 3 प्लस अंडर रूट 5 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। जब इसकी वैल्यू चेक करेंगे डेसिमल तो याद है राउंड करें 2.62 के बराबर आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। 62 कर लें या 18 कर लें, 18 करके सॉल्व कर लेते हैं, ज्यादा नंबर्स लेने से एक्यूरेसी ज्यादा आती है हमारे पास, ठीक है। ये लेके सॉल्व करते हैं इसे। अब इसे किस में पुट करना है, इन इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे। जब यहाँ पे पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर किसका, 2.618 का होल स्क्वायर माइनस 1 और ब्रैकेट नेचुरल लॉग ऑफ ये कितना बनेगा 3x। x की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी 2.681
-2 ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। जब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, लॉगरिथम ऑफ नेचुरल 2.681 स्क्वायर, ये स्क्वायर बनेगा और -1 आएगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, राउंड करने से 1.77 आ चुका। इसी तरह राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में लॉगरिथम आ जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग, फिर 3, फिर ब्रैकेट 2.681 ब्रैकेट क्लोज, -2 लिखेंगे ब्रैकेट क्लोज, तो ये आ जाएगा 1.77। तो ये भी सेटिस्फाइड कर जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा और ये डस नॉट एग्जिस्ट। जब ये एग्जिस्ट नहीं करेगी तो सेटिस्फाइड नहीं करेगी, ये पार्ट ऑफ सोल्यूशन नहीं होगा ये वाला नंबर। तो ये वाला नंबर पार्ट ऑफ सोल्यूशन होगा, हेंस जो सोल्यूशन सेट बनेगा हमारे पास एस एस, तो ए की वैल्यू मिलेगी जो कि सेटिस्फाइड की ये वाली वैल्यू, वो क्या बनती है 3 प्लस √5/2, ये पार्ट ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टार्ट करें थर्ड। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। ये भी हमारे पास लॉगरिथम इक्वेशन है, लेकिन लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक से ज्यादा लॉगरिथम है। पहले लॉगरिथम की प्रॉपर्टी को यूज करके इसे कंबाइन कर लेते हैं। जब दो फंक्शंस प्लस हो रहे हो लॉगरिथम के अंदर, उससे मल्टीपल की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं लॉगरिथम की प्रॉपर्टी की मदद से। यह आ जाएगा लॉग, ब्रैकेट में आ जाएगा x, पहला x है, दूसरा ये वाला फंक्शन है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x² - 5x + 7 ब्रैकेट क्लोज। राइट साइड पे सिंगल है, उसे लॉगरिथम ऑफ 3 ही लिखेंगे। इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देते, जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास x³ - 5x² + 7x = log 3। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूं। जो मेरा सॉल्यूशन आएगा मैं इसमें पुट करके उसे सिंप्लीफाई करूंगा। ठीक है, नाउ इसे सॉल्व करते हैं अलजेब्रिकली। जब अलजेब्रिकली सॉल्व करना है, लॉगरिथम को आपने खत्म कर देना है, तो ये जो हमारे पास सिंपल लेफ्ट साइड पे ये वाला नंबर और ये वाला नंबर रख के सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट साइड पे x³ - 5x² + 7x, और राइट साइड पे मेरे पास क्या है 3। इसको मैं इधर ले आता हूं, x³ - 5x² + 7x - 3 = 0। अच्छा बेटा, ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। जब क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाए तो आपने इसकी मिड टर्म तो इसको रूट्स बनाने का, सॉल्व करने का क्या तरीकाकार है। ये जो लास्ट वाला नंबर है ये 3 है, लास्ट वाला नंबर क्या है 3। अब ये चेक करें ये नंबर किस किस पे डिवाइड होता है, एक +-1 और एक +-3, इसी के दरमियान इसके एक रियल रूट हमें लाजमी मिलेगा। फिर हम साइंथेटिक डिवीजन को यूज करके इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये तरीकाकार हम क्लास 11 फर्स्ट ईयर के अंदर जो चैप्टर नंबर 11 के अंदर ये सीख चुके हैं। ठीक है, सो रूट्स लाइज बिटवीन, वो मैंने आपको बता दी, जो नंबर है लास्ट वाला, इसको डिवाइड करें, ये किस किस पे डिवाइड होता है, ये +-1 +-3, इसमें से रूट्स इसे इसके आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा बेटा, अब इसमें से पहला नंबर कोई एक चूज कर लेता हूं, +1 लेता हूं। जब +1 लेंगे x = 1, इसे स्मॉल फर्स्ट में पुट करें, इन स्मॉल फर्स्ट। जब आप इसमें पुट करेंगे, अगर इसका आंसर 0 आ गया तो ये रूट होगा। अगर एक रूट मिल गया तो फिर हम साइंथेटिक डिवीजन की मदद से बाकी भी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलिए 1 पुट करते हैं। जब 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 का क्यूब -5 × 1 का स्क्वायर +7 1 और ये -3 = 0। ये 1, ये -5 + 7 -3 = 0। जब आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये रूट्स आ जाएगा, यानी लेफ्ट और राइट 0 आ जाए तो सेटिस्फाइड कर गया, इट्स मीन ये रूट होगा। ठीक है, सो x = 1 इज ए रूट, ये हमारे पास रूट है। देन बाय साइंथेटिक डिवीजन, कौन सी डिवीजन, साइंथेटिक डिवीजन की मदद से हम बाकी वैल्यूज भी फाइंड आउट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंथेटिक डिवीजन कैसे सॉल्व करते हैं, या फर्स्ट ईयर के अंदर बेटा बड़ी डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। आपने क्या करना होता है, तो ये आपने साइंथेटिक डिवीजन यूज करनी है। यहां पर तो ये जो पॉलिनोमियल है यहाँ पे ये वाली, इसके कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। तो ये आ जाएगा 1, पहला कोएफिशिएंट 1, दूसरा -5, तीसरा 7 और लास्ट में क्या आ जाएगा -3। एक रूट हमें मिला, ये वाला एक रूट मिल गया। इस रूट की मदद से हम सॉल्व करेंगे इसे। तो क्या है, ये 1 आया, 1 को वैसे लिख लें, और हमें मालूम है साइंथेटिक डिवीजन ये एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसको सॉल्व करेंगे तो -4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, सॉल्व करेंगे तो 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,
तो ये 0 बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब ये डिवाइड होने के बाद पहले क्यूबिक थी, अब ये जो कोफिशिएंट बनेंगे ये मेरे पास एक्स स्क्वायर से स्टार्ट होंगे। ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 एक्स स्क्वायर, ये एक्स का कोफिशिएंट -4x और लास्ट में 3 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, इसे मिड टर्म ब्रेक करके हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -3x -x + 3 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, x -3 -1 कॉमन, x -3 इक्वल टू 0। जब सॉल्व करेंगे तो -3 आ जाएगा और x -1। जब इसे सॉल्व करेंगे अलग अलग करके x -3 इक्वल टू 0 और दूसरा क्या आ जाएगा x -1। तो एक x की वैल्यू यहाँ पे 3 आ चुकी और दूसरी x की वैल्यू 1 आ चुकी। तो दो रूट्स एक जैसे रिपीट हो रहे हैं, दो रूट्स क्या आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। सो x = 1 1 3, तो दिस इंप्लाइज वी टेक ओनली 1 और 3। तो आपके दो रूट्स एक जैसे आ रहे हैं तो आपने इसे रिपीटेड के अंदर लेके जाना है। जब ये रूट्स आ जाएं दो वैल्यूज, उसके बाद आपने वेरिफिकेशन करनी है, ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं है। अब आपके पास दो वैल्यूज आई, एक x की वैल्यू 1 एक x की वैल्यू 3, आपने 1 बाय 1 इसमें पुट करनी है। जब 1 बाय 1 इसमें पुट करेंगे तो वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे बेटा, पुट करेंगे x = 1 इन इक्वेशन नंबर 1। मैं 1 के अंदर पुट करूंगा यहां पे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो याद आएगा बेटा हमारे पास log 1 का क्यूब -5 1 का स्क्वायर +7 × 1 और राइट साइड पे क्या आ जाएगा log 3। log 3 को तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बस मैं इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके अपना आंसर फाइंड आउट कर लूंगा, ठीक है। चलो जी, 1 का क्यूब 1, इसको भी सॉल्व करने से 5, इसको सॉल्व करने से 7, तो यह आ जाएगा log 1 - 5 + 7 = log 3 राइट साइड पे। जब इसे सॉल्व करेंगे ये भी log 3 आएगा, लेफ्ट साइड पे भी ये भी log 3 बनेगा। तो ये सेटिस्फाइड कर गया, ठीक है, सेटिस्फाइड कर गया, ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन होगा। एक हिस्सा तो सॉल्व कर लिया, एक नंबर। अब दूसरा नंबर क्या है, पुट करेंगे x = 3 इन फर्स्ट इक्वेशन। यहां पे मैं पुट कर रहा हूं क्योंकि इसको मैंने सॉल्व करके सिंगल लॉगरिथम के अंदर चेंज करके ये इक्वेशन बना ली थी। अब इसमें पुट करते हैं तो यह आएगा log 3 का क्यूब -5 3 का स्क्वायर +7 × 3, ये आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज और इधर आ जाएगा log 3 बनेगा हमारे पास। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 27, ये बनेगा बेटा 945 और ये 21 आ जाएगा। तो log 3 और ये आ जाएगा log, इसको सॉल्व करेंगे 48 - 45 और ये आ जाएगा log 3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी log 3 और राइट साइड में भी log 3 है, तो ये भी सेटिस्फाइड कर गया। तो दोनों के दोनों मेरे पास पार्ट ऑफ सॉल्यूशन होंगे। हेंस सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, दोनों को सॉल्व करने, एक x की वैल्यू 1 और दूसरी 3, यानी मैंने जब 1 को पुट किया वो भी सेटिस्फाइड कर गया, जब मैंने 3 को पुट किया यहाँ पे तो वो भी सेटिस्फाइड कर गया। तो दोनों पार्ट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड पार्ट भी कंप्लीट है, नेक्स्ट फोर्थ स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। अब ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। जब भी आपने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है तो बेस को सेम बना लिया करें। ये बेटा आप क्लास 10th के अंदर पढ़ चुके हैं और फर्स्ट ईयर के अंदर भी ये चीजें, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। सिंपल चीज होती है हमारे पास, अगर कोई भी नंबर प्लस माइनस हो वेरिएबल के साथ उसे हम सबसे पहले अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर x × 3 की पावर 1, ये बेस सेम है तो पावर को ऐड किया जा सकता है। जब भी आपके पास वेरिएबल में एक्सपोनेंशियल में प्लस या माइनस आ जाए उसे आप अलग कर लिया करें, ठीक है। उसके बाद तो ये आ जाएगा 2 × ये बेस 3 बनानी है क्योंकि बेस को एक जैसा करना है। ये 3 का स्क्वायर बनता है, पावर x आ जाएगी +9 = 0 बनेगा हमारे पास, ठीक है। इसे मैं पहले लिख लेता हूं तो ये आ जाएगा 3 × 3 की पावर x और यहां पे जब सॉल्व करेंगे तो मैं 2 को बाहर लेके जा रहा हूं, x को अंदर लेके रहा हूं, 3 की पावर x का स्क्वायर लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा 9 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसमें से मैं y, चले इसको सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट आगे जाके सिंप्लीफाई कर लेंगे हम इसे। जो वैल्यू एक्सपोनेंशियल में सेम है उसे लेट कर लेते हैं y के बराबर, y कर लेंगे लेट 3 की पावर x। जब इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3y - 2y का
स्क्वायर माइन प्लस 9 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है, लेकिन यहां से माइनस को कॉमन ले ले तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। तो माइनस कॉमन आने से यह आ जाएगा 2y का स्क्वायर माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। माइनस को डिवाइड कर दे 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इसे मिड टर्म ब्रेक करके इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते। 2 9 आर 18 और 6 3 आर 18 माइनस 6y प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। इसमें से 2y कॉमन आएगा, 2y कॉमन आने से y माइनस 3 प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। y माइनस 3 सेम वैल्यू हमारे पास और ये आ जाएगा 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है इसको दोनों को अलग अलग करते हैं। जब दोनों को अलग अलग करेंगे तो एक आ जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू 0 और दूसरा आ जाएगा 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। जब इसे ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर तो ये आ जाएगा हमारे पास y इक्वल 3 और दूसरी वैल्यू इधर आके माइनस 2 इधर आके डिवाइड, तो y की वैल्यू माइनस 3/2 आ जाएगा। तो y की वैल्यू रिप्लेस करेंगे दोबारा। जब हमने क्योंकि हमने सॉल्व किसके लिए करना है, x के लिए सॉल्व करना होता है, तो y की वैल्यू दोबारा पुट करेंगे। तो y किसके बराबर था 3 की पावर x, तो देयरफॉर इधर भी आएगा 3 की पावर x इज इक्वल टू 3, इधर भी आएगा 3 की पावर x इक्वल माइनस 2/3 आ जाएगा। अब दोनों से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने यहां से। अच्छा बेटा ये बेस सेम है, जब भी पावर में वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो बेस को सेम बनाते हैं। बेस सेम है हमारे पास और इसकी पावर क्या 1, तो यहां से x की वैल्यू तो आ जाएगी 1 के बराबर आ जाएगी। एक सोल्यूशन आ चुका हमारे पास। उसके बाद ये बेस 3 नहीं बन सकती और राइट साइड पे नेगेटिव है और हमें मालूम है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इसकी जो हमारे पास रेंज होती है रेंज होती है हमारे पास एक्सपोनेंशियल की 0 से लेकर इंफिनिटी, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती। तो यहां से हमारा आउटपुट x की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती बिकॉज 3 की पावर x इज ग्रेटर देन 0, तो विच मीन डज नॉट सेटिस्फाइड। तो ये तो सेटिस्फाइड कभी भी नहीं करेगी, ये नेगेटिव है, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। चाहे आप जो मर्जी x की पावर रख लें, चाहे नेगेटिव पावर रख लें, चाहे पॉजिटिव पावर रख लें, उसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आना। तो ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा। और एक x की वैल्यू आ चुकी, ये ही सॉल्यूशन होगा। एक्सपोनेंशियल में आपने वेरिफिकेशन नहीं करनी, डायरेक्ट ही इसका आंसर लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा x किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, सॉल्यूशन सेट क्या है x इक्वल 1 के बराबर हमारे पास। ठीक है एक ही सॉल्यूशन आएगा इसका, तो ये कंप्लीट हो जाएगा फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अच्छा बेटा कैसे स्टार्ट करेंगे, यहां पे जो x मल्टीपल में इसे मैं पावर में लेके जा रहा हूं। फर्स्ट स्टेप तो log 1/e 4 की पावर x इक्वल log ये आ जाएगा 1/e एज इट इज 16 की पावर x माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है यहां से इसे कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 की पावर x इक्वल 16 की पावर x माइनस 3 बनेगा हमारे पास। ठीक है उसके बाद इसको रीअरेंज करने लगा, ये वैल्यू को मैं उधर लेके जा रहा हूं। जब ये वैल्यू को उधर लेके जाऊंगा तो इधर क्या बचेगा 0, 16 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 3। इसे थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर आ चुकी है। बेस सेम बना लेते हैं, ये 4 का स्क्वायर बनता है, 4 का स्क्वायर और साथ में पावर आ जाएगी x माइनस 4 की पावर x माइनस 3 इक्वल टू 0। इस 0 को मैंने इस साइड पे लिख लिया। अब 2 को मैं बाहर लेके जा रहा हूं, x को मैं अंदर लेकर आ रहा हूं, तो ये आ जाएगा 4 की पावर x, यहां पे स्क्वायर आ जाएगा 4 की पावर x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ चुकी, लोगरिथम में गिवन थी। अब इसे मैं एक्सपोनेंशियल अज्यूम करके इसे सिंप्लीफाई करूंगा। जो सेम वैल्यू है उसे मैं लेट कर लूंगा y के बराबर, तो y किसके बराबर आ जाएगा 4 की पावर x, तो देयरफॉर y का स्क्वायर बनेगा ये और माइनस 4 y आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 3 के बराबर आ जाएगा। अब ये हमारे पास डायरेक्ट सॉल्व नहीं होती मिड टर्म से, इसे बाय फार्मूले की मदद से हम सॉल्व करेंगे। जब आपने फार्मूला अप्लाई करना है तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a के बराबर। ठीक है, चलिए जी 1 बाय 1 वैल्यू पुट करते हैं इसमें a b c की। तो b की वैल्यू -1 है यहाँ पे, तो याद देगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पे y लिखना, आपने क्या लिखना, y आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे क्योंकि क्वाड्रेटिक y के अंदर तो y इक्वल ऐड करेंगे, तो याद देगा -b प्लस माइनस अंडर रूट माइनस बी का स्क्वायर -4a और ये c की वैल्यू कितनी है -3 डिवाइडेड बाई 2a की वैल्यू 1, तो y इक्वल आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 या देगा प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, y इक्वल 1 प्लस माइनस अंडर रूट 13 बाई 2। ये दो वैल्यूज आ चुकी y की फॉर्म के अंदर, तो y के दो सॉल्यूशंस आ चुके ठीक है, एक प्लस में भी और एक नेगेटिव में, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास y इक्वल 1 प्लस, चलें जी मैं क्या करता हूं, सोल्व करते, स्टार्टिंग अलग करने की जरूरत नहीं है, इसे 1 बाय 1 लेके चलते हैं। ठीक है, तो टेक पहला सॉल्यूशन, y किसके बराबर है, y इक्वल 1 प्लस अंडर रूट 13 बाई 2 आ जाएगा। तो y की वैल्यू किसके बराबर है, 4 की पावर x, इसमें पुट करते हैं। अब इसे सॉल्व करना है, अब हमने, ये एक्सपोनेंशियल है, बेस सेम बनानी पड़ेगी अगर आपने इसे सॉल्व करना है, लेकिन बेस सेम बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये नंबर ग्रेटर देन 0 तो इसका सॉल्यूशन लास्ट में एग्जिस्ट करेगा। ये मैं क्या करता हूं, ये 2 का स्क्वायर बना लेते हैं यहाँ पे एक स्टेप, तो ये मैं इस फॉर्म के अंदर लिख रहा हूं अंडर रूट 13 बाई 2, ये चीज बन जाएगी। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करवा दे, 2 की पावर 2x इक्वल 1 प्लस अंडर रूट 13 बाई 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब आगे मैंने इसे कैसे सॉल्व करना है, इसे एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम फॉर्म के अंदर चेंज करते हैं। जब आपने एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम में चेंज करना है तो राइट लॉग फॉर्म, किस फॉर्म के अंदर लिखना है, राइट इन लॉगरिथम फॉर्म। ये एक्सपोनेंशियल है, आपने 9-10 क्लासेस के अंदर ये पढ़ा हुआ है। अगर आपके पास a की पावर y हो इक्वल x, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। और लॉगरिथम में आप कैसे लिखते थे, ये जो बेस है यहाँ पे बेस बन जाती है, ये वाला नंबर इधर और y उधर चला जाता है, तो इसको भी मैंने इसी फॉर्म के अंदर लिखना है। ठीक है, जरा देखिए, इससे जो मैंने लॉगरिथम में लिखना है, ये बेस है, ये 2 बनेगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 2, और ये जो राइट साइड वाला नंबर है ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 13 बाई 2 इक्वल, और जो पावर है उसे राइट साइड पे ले जाएंगे तो पावर राइट साइड पे जाके क्या होगी, 2x आ जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई इधर आ गया होगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा लॉग 2 1 प्लस अंडर रूट 13 बाई 2 इक्वल x। तो फाइनली एक x की वैल्यू आ चुकी, सॉरी 1 बाई 2 टू 1 प्लस अंडर रूट 13 बाई 2, ये एक पार्ट ऑफ सोल्यूशन आ चुका हमारे पास। ठीक है, एक वैल्यू तो हमने एग्जिस्ट करवा दी यहाँ पे, ये एक सोल्यूशन होगा हमारे पास। ठीक, उसके बाद सेकंड, नाउ टेक, दूसरी वैल्यू नेगेटिव थी, दूसरी वैल्यू नेगेटिव क्या, y किसके बराबर था, 1 माइनस अंडर रूट 13 बाई 2, तो y की वैल्यू किसके बराबर है, 4 की पावर x। जब आपने इसे सॉल्व करना है तो इसकी वैल्यू 1.30 बनती है, तो ये नेगेटिव है, डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज 4 की पावर x ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन 0, तो यहां से सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, यहां से x की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो फाइनली एक ही आंसर आ जाएगा हमारे पास जो हमने सॉल्व कर लिया ये आ चुका, तो सॉल्यूशन सेट, हेंस सॉल्यूशन सेट एक ही होगा, 1/2 log 2 1 प्लस अंडर रूट 13 बाई 2 ब्रैकेट क्लोज। अब बेटा यहाँ पे आप अक्सर बच्चे सवाल करेंगे कि ये सर इक्वेशन तो लॉगरिथम में थी लेकिन आपने इसे वेरीफाइड नहीं किया। ये जो लॉगरिथम थी इसे मैंने किस में चेंज कर लिया था, एक्सपोनेंशियल के अंदर। जब एक्सपोनेंशियल में आ जाए उसे आपने वेरीफाइड करने की जरूरत नहीं, उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है बेटा, 5th पार्ट भी कंप्लीट है, नेक्स्ट 6th पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट सॉल्व करते हैं। ये भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं। ये जो पावर के साथ नेगेटिव साइन है इसे मैं बाहर ले जाता हूं, स्टेप नंबर 1, ये 2 की पावर x, इसे मैं सॉल्व करके कह देता हूं 2 की पावर x
पावर -1 इक्वल वाले साइन को उधर ले आए, -5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे नंबर सेम है, जो नंबर सेम हो बेस के साथ पावर, वो क्या है 2 की पावर x। इसे लेट कर लें y के बराबर। जब y के बराबर लेट कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y प्लस y की पावर -1 5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, y की पावर नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव बना ले, पॉजिटिव बनाएंगे तो 1/y इक्वल टू 0। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा y के बराबर, ये एलसीएम आ चुका, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ऊपर आ जाएगा y स्क्वायर आ जाएगा +1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई -5 इक्वल टू 0। y उधर जाके 0, y स्क्वायर -5y + 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो ये सॉल्व तो नहीं कर सकते मिड टर्म से, तो बाय फार्मूला यूज कर ले। तो बाय फार्मूला क्या हमारे पास, फार्मूला बड़ा सिंपल सा है। x किसके बराबर है, सॉरी यहाँ पे y वेरिएबल y है, तो y -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर -4ac डिवाइडेड बाई 2a आ जाएगा। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हम सॉल्व करेंगे इसे स्टेप बाय स्टेप। तो याद रखिएगा y किसके बराबर आ जाएगा, -b यानी -5 प्लस माइनस अंडर रूट -5 का स्क्वायर -4a, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू b 1 के बराबर हमारे पास। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a आ जाएगा। जब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 25 -4 डिवाइडेड बाई 2, y इक्वल 5 प्लस ये आ जाएगा अंडर रूट 21/2। ये दो वैल्यूज आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, अब हमने आगे सॉल्व करना है इसे। दोनों को मैं अलग अलग सॉल्व करूंगा। तो टेक पहले मैं पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूं। जब पॉजिटिव वैल्यू में y किसके बराबर आ जाएगा, 5 प्लस अंडर रूट 21/2 आ जाएगा हमारे पास। ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही होता है, लेकिन यहाँ पे y की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में क्या लेट की थी, 2 की पावर x 5 प्लस अंडर रूट 21/2। ये जो राइट साइड पे नंबर है ये पॉजिटिव है, ये नहीं पार्ट ऑफ सोल्यूशन होगा, इसको सॉल्व करेंगे हम। अब बेस तो सेम बना नहीं सकते हम, इसे हम राइट करेंगे लॉगरिथम फॉर्म के अंदर, राइट इन लॉग फॉर्म। लॉग फॉर्म में जब आपने इसे लिखना है तो ये बेस ये आ जाएगा 2, ये बेस में आ जाएगा ये, और ये वाला नंबर इस साइड पे आ जाएगा 5 प्लस अंडर रूट 21/2, और जो पावर होगी इसे हम राइट साइड पे ले जाएंगे। तो एक पार्ट ऑफ सोल्यूशन ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, एक वैल्यू लेके मैंने सॉल्व कर लिया। अब मैं सेकंड वैल्यू लेता हूं इसकी। सेकंड वैल्यू y की दो वैल्यूज है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। टेक y इज इक्वल टू, y किसके बराबर है, दूसरी वैल्यू 5 माइनस अंडर रूट 21/2। चेक करने इसका आंसर पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव, तो कैलकुलेटर से चेक करेंगे 5 माइनस अंडर रूट 21 डिवाइडेड बाई 2, तो ये पॉजिटिव ही आंसर आता है। इसका आंसर भी क्या था, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव ही होता है। तो इसे मैं आगे सॉल्व कर सकता हूं। तो 2 की पावर x है, y किसके बराबर है 2 की पावर x, तो यह 5 माइनस अंडर रूट 21/2। इसे भी राइट करेंगे हम लॉगरिथम फॉर्म के अंदर, राइट इन लॉग फॉर्म। जब लॉगरिथम फॉर्म के अंदर लिखना है लॉग फॉर्म, जब इसे करेंगे तो लॉग लिखेंगे सबसे पहले, ये जो बेस होगी ये नीचे आ जाएगी, ये वाला नंबर इधर आ जाएगा 5 माइनस अंडर रूट 21/2, और राइट साइड वाला ऊपर वाला नंबर राइट साइड पे आ जाएगा। तो दो सॉल्यूशंस आ गए, एक ये सॉल्यूशन आ चुका, एक ये सॉल्यूशन आ चुका। तो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा हमारे पास, फाइनली दो वैल्यूज आ चुकी। पहली वैल्यू ये log 2 5 माइनस अंडर रूट 21/2, और दूसरी वैल्यू का log 2 5 प्लस अंडर रूट 21/2। तो ये फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर हमने 6 पार्ट भी सॉल्व कर लिया, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अब 2। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द इनइक्वालिटी। अब हमने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। जब ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करना हो तो पहले हम अलजेब्रिकली उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, बाद में इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे आगे जाके। आप क्लास 10th और फर्स्ट ईयर के अंदर भी इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर चुके, वही मेथड को यूज करेंगे और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे एसोसिएटेड फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूं, इसकी आखिर में जरूरत पड़ेगी। एसोसिएटेड इक्वेशन इज, एसोसिएटेड इक्वेशन क्या आ जाएगी,
ये जो इनइक्वलिटी है इसे हम इक्वेशन की फॉर्म के अंदर लिखेंगे 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 1 माइनस एक्स इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करेंगे, पहले भी हम सॉल्व कर चुके क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, वैसे ही सॉल्व करेंगे। ये जो बेस है इसमें x के साथ ये वाला नंबर प्लस हो रहा है, इसे मैं अलग करूंगा। यह आ जाएगा 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर माइनस एक्स। इस वैल्यू को मैं इधर लेकर आ रहा हूं, यह आ जाएगा -3 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 2 की पावर x प्लस 2 एज इट इज। ये जो पावर नेगेटिव है इसे मैं नेगेटिव को बाहर ले देता हूं पावर -1 की फॉर्म के अंदर, तो -3 इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा। उसके बाद जो नंबर सेम हमारे पास है, सेम नंबर, उसे मैं लेट कर लूंगा y के बराबर। y किसके बराबर आ जाएगा? 2 की पावर x, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर है। जो नंबर सेम होगा उसे हम लेट कर लेंगे y के बराबर। इसे सॉल्व करते हैं, जब इसे सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा बेटा हमारे पास y प्लस 2 की पावर -1 -3 इक्वल टू 0। पावर नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव बना लेते हैं, ये आ जाएगा 2 ओवर y -3 इक्वल टू 0। एलसीएम लेते हैं इसका, जब एलसीएम लेंगे ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास y स्क्वायर प्लस 2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई -3y इक्वल टू 0। ये डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो y स्क्वायर -3y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है और इसकी मिड टर्म हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है। जब मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा y स्क्वायर -2y माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0। y कॉमन आएगा, y -2 बचेगा, इसमें से माइनस कॉमन आएगा -1, y -2 बचेगा इक्वल टू 0। y -2 इंटू y -1 इक्वल टू 0। देन दोनों को अलग अलग कर ले तो y -2 इक्वल टू 0 और एक y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास y -1 इक्वल टू 0। y की वैल्यू क्या बनी 2 और इधर y की वैल्यू क्या बनी हमारे पास 1 के बराबर आ चुकी। ठीक है बेटा। हमने y के लिए सॉल्व नहीं करना, हमारी जो स्टार्टिंग में इक्वेशन ऑफ वेरिएबल x के अंदर थी, तो y मैंने यहाँ पे लेट किया था, इधर रिप्लेस करते हैं बिकॉज y किसके बराबर है 2 की पावर x, तो इसमें दोनों में पुट करते हैं 1 बाय 1, तो देयरफॉर ये आ जाएगा 2 की पावर x इक्वल टू 2। इधर भी y की वैल्यू पुट करते हैं 2 की पावर x इक्वल टू 1। ये बेस सेम है, इधर पावर 1 है, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 1। एक तो ये आ जाएगा। उसके बाद ये बेस सेम नहीं है, इसकी बेस सेम बना ले 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 1 ही होता है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 0 के बराबर आ चुकी है आपके पास। ठीक है। अब ये दो आंसर्स आ चुके हैं इक्वेशन को सॉल्व करके, लेकिन हमने सॉल्यूशन किसका देना है? इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। अब ये सॉल्यूशन आए ना, हमने क्या करना है, जब इनइक्वालिटी को सॉल्व करना हो तो रीजन की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। ये हम फर्स्ट ईयर के अंदर भी सीख चुके हैं। तो कितने पॉइंट्स आए मेरे पास? x के दो सॉल्यूशंस आए। फॉर एग्जांपल 0 यहां पर है, एक x इक्वल टू 0 ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन मिला मुझे और एक ये मिला। ठीक है। लेकिन ये इन इक्वेशन के सॉल्यूशन है, हमें सॉल्व करना है इनइक्वालिटी को। जो इक्वेशन के सॉल्यूशन आए आपने उसे रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ कर देना है। जब आप रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे इस रियल लाइन के 3 हिस्से बन जाएंगे। ये फर्स्ट पार्ट ए रीजन, ये बी और ये सी, यानी पूरी रियल लाइन को हमें चेक करना कहां पे ये इक्वेशन सॉल्यूशन सेटिस्फाइड करती है, क्योंकि इनइक्वालिटी के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। जो भी आपके पास x की वैल्यूज आएंगे ये क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाते हैं। इधर भी और इधर भी मार्क कर लिया। रियल लाइन के 3 हिस्से बन गए, ए बी और सी, तो 1 बाय 1 चेक करेंगे हम रीजन ए बी और सी को। जब आपने रीजन ए चेक करना है, सबसे पहले रीजन ए को जब चेक करना है तो रीजन ए हमारे पास कहां से लेकर कहां तक है बेटा? रीजन ए हमारे पास है यहां से लेकर यहां तक। तो हमारे पास जो इंटरवल बनता है इसका रीजन ए का, वो बनता है -∞ से 0 के दरमियान रीजन ए। लेकिन इसमें से कोई एक वैल्यू चूज कर लें, तो मैं पुट करूंगा x इक्वल -1। कौन से रीजन से बिलोंग कर रहा है ये? -∞ से 0, -∞ से 0 आ जाएगा। इसे आपने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करना है। किसमें? 1 के अंदर। अच्छा बेटा यहाँ पे इन्फिनिटी पे छोटी ब्रैकेट रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर इक्वल का साइन है तो इसे इंक्लूड कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, बड़ी ब्रैकेट को यूज करेंगे आप। ठीक है। तो एक तो ये इंटरवल बनता है मेरे पास, सब इंटरवल। चलिए इसमें पुट करते हैं, चेक करते हैं इसका आंसर क्या आता है। 2 की पावर -1 प्लस, और यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और लेस देन 3 के बराबर 1/2 बनेगा। ये 2 का स्क्वायर बनेगा हमारे पास। ठीक है। लेस देन
3 बनेगा। रीजन ए को सॉल्व करें, ये 4 ये 0.5 बनता है, तो 4.5 इज लेस देन 3। क्या 4.5 लेस देन 3 होता है? नहीं, ये फॉल्स आ चुका, ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं होगा ये वाला इंटरवल। अब किस तरफ जाना है? रीजन बी, दूसरा रीजन चेक करना है क्रिटिकल पॉइंट की मदद से जो मुझे मिला। दूसरा रीजन क्या मेरे पास? 0 से लेकर 1 तक, तो उसके अंदर कोई भी नंबर ले लेते हैं। मैं 0.5 ले लेता हूं। 0.5 से मुराद होता है 1/2 के बराबर हमारे पास, ठीक है। तो बिलोंग्स टू 0 से 1, यहां पर इक्वल का साइन है तो बड़ी ब्रैकेट आपने यूज करनी है यहां पे दोनों पे। चले जी, उसके बाद इसमें पुट करते हैं, तो याद आएगा हमारे पास इधर पुट करने से 2 की पावर 0.5 या 1/2 कह लें आप, और जब इधर पुट करेंगे तो ये भी हमारे पास आएगा 1 टाइम, याद आएगा बेटा, इधर पुट करने से 1 माइनस 0.5x की वैल्यू लेस देन 3। जब इसमें सॉल्व, इसमें 1 में पुट करें, इधर लिख लें, तो जब इसे चेक कर लेते हैं ये 1/2 के बराबर है, इसको भी सॉल्व करके 0.5 बनता है, ये पावर 1/2 बनती है लेस देन 3 के बराबर हमारे पास, ठीक है। ये √2 प्लस √2 और ये होता है 2 के बराबर लेस देन 3। जब इसे चेक करेंगे 2 जब इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये 2.83, तो ये ट्रू होता है हमारे पास। क्या होता है? ट्रू बनता है। ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन होगा हमारे पास, ठीक है। लास्ट में कौन सा रीजन रह गया? सी। रीजन सी को चेक करते हैं। जब सी को रीजन को चेक करेंगे, उसमें से कोई वैल्यू ले लेंगे। 1 से आगे मैं 2 ले लूंगा, यहां से 1 से लेकर ये वाला इंटरवल बनता है हमारे पास फॉर रीजन सी, तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू 1 से लेकर इंफिनिटी तक रीजन सी मेरे पास। किसमें पुट करना है? 1 इक्वेशन के अंदर यहां पे। तो याद है 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 माइनस 2 ये बनेगा, और लेस देन 3। जब इसे सॉल्व करेंगे 4 बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास -1 बनेगा। जब -1 बनेगा, इसको सॉल्व करें 1/2 0.5 बनता है, जब 4.5 तो लेस देन 3 विच इज फॉल्स, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो ये भी पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं होगा। ये जो रियल लाइन मैंने ड्रॉ की थी इन क्रिटिकल पॉइंट की मदद से, तो ये भी पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं है इंटरवल, ये भी पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, ये भी फॉल्स आ रहा है, ये भी फॉल्स आ रहा है, यही रीजन ट्रू है। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या होगा? हेंस सॉल्यूशन सेट ओनली बी रीजन इज ट्रू। कौन सा रीजन ट्रू है बेटा? हमारे पास बी रीजन 0 से लेकर 1 तक, और इक्वल का साइन है तो बड़ी ब्रैकेट यूज करेंगे। क्वेश्चन के अंदर इक्वल का साइन दिया है तो बड़ी ब्रैकेट यूज की, तो ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन होगा हमारे पास, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट कंप्लीट हो गया फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अब। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ये भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी, इसको सॉल्व करना है। अच्छा बेटा, इसे मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा, टेस्ट पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं इस सवाल के अंदर। इसको हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, ये शॉर्ट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। टेस्ट पॉइंट्स के बगैर सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? उसके लिए 2 की पावर x में ऐसे रखता हूं, ग्रेटर देन और इक्वल टू log 2। ये मेरे पास बेस 2 है, तो इसमें 4 का स्क्वायर बना रहा हूं, सॉरी 2 की पावर 4 बना रहा हूं। 2 की पावर 4 ये 16 के बराबर होती है, और लॉग की प्रॉपर्टी को यहां पे यूज करेंगे। इधर आगे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई log 2, ये जो पावर 4 मल्टीपल में आ चुकी और ये 2 बन चुका, ये 1 के बराबर होता है। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, और आपकी बुक के अंदर भी मेंशन है, फर्स्ट ईयर मैथ की बुक के अंदर, बेस और नंबर सेम हो तो वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ये पॉइंट याद कर लीजिए, ये पेज 15 पर ये पॉइंट्स लिखे हैं, ये वाला नंबर, ये चारों के चारों पॉइंट्स आपने याद कर लेने हैं। बेस और ए और ए सेम हो तो ये 1 के बराबर होती है। तो किसके बराबर आ गया? 1। तो याद आएगा हमारे पास 4 और ये 1 खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें 2 की पावर x ग्रेटर देन 4, और ये किसका बनता है? स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बनता है। तो इसे कैंसिल कर दे, बेस सेम है, तो x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। ये ही पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है। अब आपने रियल लाइन के ऊपर इसको चेक कैसे करना है? मैंने इक्वेशन बना के सॉल्व नहीं किया जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर किया था, उसमें जरा कैलकुलेशन मुश्किल थी क्योंकि मैं विदाउट डोमेन की मदद से सॉल्व करवा रहा हूं, तो इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूं। ये ग्रेटर देन 0 है, जब ये ग्रेटर देन 2 है, रियल लाइन ड्रॉ कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। 2 यहां से स्टार्ट होता है, 2 से लेकर इंफिनिटी तक, यहां तक, ये मेरा पार्ट ऑफ सॉल्यूशन होगा। x ग्रेटर देन 2 यानी 2 से लेकर इंफिनिटी, ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास?
और यहाँ पर इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन है तो 2 से लेकर इंफिनिटी तक, तो ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो ये सिंपल था, इसलिए मैंने इसे दूसरे मेथड से करवा दिया, डायरेक्ट इनइक्वालिटी वाले मेथड से। ठीक है बेटा, यहाँ पर सेकंड पार्ट कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अब। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये लॉगरिथम इनइक्वालिटी गिवन है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अच्छा बेटा, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया वैसे ही लेके चलेंगे। ये हमारे पास इनइक्वालिटी गिवन है, पहले इसे एसोसिएटेड इक्वेशन के अंदर सॉल्व करें। तो लेट कर लेंगे इक्वेशन फॉर्म के अंदर। तो log 2x - 1 इक्वल log 2 5 - x, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दे, जिसकी मदद से हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है। अच्छा बेटा, यहां पर पहले इसे सॉल्व करना है। जब सॉल्व करना है अलजेब्रिकली, ये कैंसिल कर दें तो x - 1 किसके बराबर आ जाएगा, 5 - x। यहां से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये x इधर आगे प्लस हो जाएगा और 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x और ये आ जाएगा 6, और जब 2 को डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा x = 3। अच्छा बेटा, एक वैल्यू आई है हमारे पास x की, लेकिन यहाँ पे लॉगरिथम इनइक्वालिटी है। आप जब लॉगरिथम इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हो तो आपने ये जो नंबर अंदर है ये भी आप क्रिटिकल पॉइंट के अंदर रखेंगे, इनको भी आपने 0 के इक्वल लेट करना है। फॉर अदर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर अदर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट क्यों है, जब आप इसमें 1 पुट करेंगे 1 - 1 होता है 0, जब 0 करेंगे तो लॉगरिथम जो होता है वो लॉगरिथम 0 अनडिफाइंड होता है, मैथ एरर होता है। तो आपने जब लॉगरिथम इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो ये नंबर भी 0 के बराबर रख के चेक करने x की वैल्यू के आगे। फॉर अदर क्रिटिकल पॉइंट्स तो क्या करेंगे, x - 1 = 0, और दूसरा क्या है 5 - x = 0। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 के बराबर, और यहां से x को सॉल्व करेंगे -x -5 माइनस कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 5 के बराबर। अब आपने रियल लाइन ड्रॉ करनी है। एक्सपोनेंशियल में हम ये काम नहीं करते, एक्सपोनेंशियल में डायरेक्ट सॉल्व करते, जो सॉल्यूशन आ जाए हमारे पास x की वही हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। लेकिन लॉगरिथम के अंदर एक तो अलजेब्रिकली सॉल्व करना है, और दूसरे ये जो अंदर नंबर होंगे x लॉगरिथम के अंदर, आपने इन्हें 0 के बराबर रख के x की वैल्यू फाइंड आउट करने, ये भी क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे हमारे पास। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स हम लेबल करेंगे रियल लाइन के ऊपर। एक नंबर मेरे पास 1 है, एक आ गया 1, x = 1, एक वैल्यू आ गई x = 3, एक वैल्यू आ गई x = 5। तो मेरे पास जो रीजन बनते हैं जरा देख लिए, एक इंटरवल ये है, एक इंटरवल ये है, एक इंटरवल ये है, एक इंटरवल ये है, यानी मेरे पास जो इंटरवल बनते हैं वो a, b, c और d, मेरे पास 4 सब इंटरवल्स बनते हैं। चारों के चारों सब इंटरवल्स को हम 1 बाय 1 चेक करेंगे। ठीक है, तो पहला इंटरवल क्या हमारे पास, तो रीजन ए, तो रीजन ए क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, पहला इंटरवल ये वाला इंटरवल बनता है -∞ से लेकर 1 तक। तो इससे हम कोई वैल्यू ले लेंगे, पुट करेंगे x = 0, सिंपल x = 0, -∞, इंफिनिटी पे छोटी ब्रैकेट, और ये जो 1 है ये क्रिटिकल पॉइंट लॉगरिथम की वजह से बना है। तो जब लॉगरिथम से क्रिटिकल पॉइंट मिले तो उसे छोटी ब्रैकेट में आपने रखना, बड़ी में नहीं रखना, क्योंकि यहां पर इक्वल का साइन उसके लिए यूज करेंगे जहां से हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए इक्वल का साइन होगा, इसके और इसके लिए ओपन छोटी ब्रैकेट को यूज करना है अब हमने। ठीक है, तो पहला काम ये करते हैं, इसको पुट करते हैं इन 1 इक्वेशन में। जब 1 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास, पुट करने से तो पहले पुट करेंगे log 2 0 - 1 ग्रेटर देन log 2 5 - 0। जब इसे सॉल्व करना log 2 - 1 और यह आ जाएगा log 2 5, ये जो होता है हमारा डज नॉट एग्जिस्ट, ये नेगेटिव है, डज नॉट एग्जिस्ट करती है हमारे पास इसकी वैल्यू। ठीक है, तो नॉट सेटिस्फाइड आ जाएगा ये वाला, क्योंकि ये मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करती, ये कर देगी, ये नहीं करेगी। जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो हम जजमेंट नहीं दे सकते। नॉट सेटिस्फाइड से मुराद ये फॉल्स हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स हो जाएगा, ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं होगा। दूसरा इंटरवल 1 से लेकर 3 तक, रीजन बी, जब आपने रीजन बी चेक करना है तो रीजन बी हमारे पास कहां से कहां तक है। जब रीजन बी को देखना है तो वो 1 से लेकर 3 तक है। कहां तक, 1 से 3। तो इसमें कोई नंबर ले लेते हैं 2, इधर क्या नंबर मौजूद है, पुट करेंगे x = 2, कौन सा इंटरवल से, 1 पे छोटी ब्रैकेट
और 3 पे बड़ी ब्रैकेट, क्योंकि ये 3 जो आंसर आया अलजेब्रिकली आंसर आया हमारे पास जब इसमें हमने सॉल्व किया। जो अलजेब्रिकली करे और यहाँ पर इक्वल का साइन हो तो बड़ी ब्रैकेट यूज करनी है आपने, ठीक है। तो इसे 1 में पुट करें आप, जब 1 में पुट करेंगे यहां पर तो ये बनेगा log 2, x की वैल्यू कितनी है 2, 2 माइनस 1 ग्रेटर देन, और ये आ जाएगा मेरे पास log 2 और इधर आ जाएगा 5 माइनस 2 के बराबर आएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। उसके बाद जब इसे सॉल्व करना है log 2 और इधर आ जाएगा 1 ग्रेटर देन, ये आ जाएगा log 2 इधर आ जाएगा 3 के बराबर। अब इसको कैलकुलेटर से 1 बाय 1 चेक करते हैं। तो log बेस 2 के मुताबिक ये कैलकुलेटर यूज करना आपने, ये नीचे 2 लिखनी है बेस इसकी और इधर मैंने 1 लिखना है। जब 1 लिखेंगे तो ये आंसर 0 के बराबर आएगा, ये 0 आ गया। अब मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, सॉरी 3 लिखूंगा। जब 3 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1.58, तो ये फॉल्स आ गया। ये इनइक्वालिटी भी ट्रू नहीं, 0 बड़ा नहीं होता 1.58 से, तो ये भी इंटरवल पार्ट ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होगा। अब आते हैं सी रीजन। सी रीजन मेरे पास यहां से लेकर यहां तक है, 3 से 5 तक। इसकी तरफ चलते हैं। अब जब आपने सी रीजन की तरफ जाना है, रीजन सी, जब आपने रीजन सी को सॉल्व करना है तो मैंने आपको बता दिया वो 3 से 5, तो मैं x इज इक्वल टू 4 बिलोंग्स टू 3 में बड़ी ब्रैकेट 5 पे छोटी ब्रैकेट, उसकी रीजन मैं बता चुका हूं। अब मैं सी इंटरवल को लेके चल रहा हूं, ये वाला इंटरवल, ये वाला 3 से 5 तक है। 5 मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट मिला लॉगरिथम की मदद से। जो क्रिटिकल पॉइंट लॉगरिथम से बनेगा उसे ओपन करना है, और जो अलजेब्रिकली मिलेगा उसे आपने, अगर यहां पर इक्वल का साइन है तो बड़ी ब्रैकेट यूज करनी है, ठीक है। तो मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा। जो मैंने वैल्यू चूज की इस इंटरवल में से मैंने कौन सी वैल्यू ली, 4 ली है। अब इसे 1 में पुट करते हैं। इन 1 में पुट करेंगे तो आ जाएगा log 2 4 माइनस 1 ग्रेटर देन log, ये आ जाएगा 2 5 5 माइनस 4। जब इसे सॉल्व करेंगे तो log 2, ये आंसर बनेगा 3 और ये आ जाएगा log 2 1। इसको मैंने अभी सॉल्व किया कैलकुलेटर से, 1.58 बनता है बी रीजन के अंदर, इसका आंसर 0 बनता है। ये ट्रू बनता है, ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन होगा। 1.58 इज ग्रेटर देन 0, तो ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन होगा। लास्ट रीजन कौन सा रह गया, 5 से इंफिनिटी तक डी रीजन को लेके चेक करते हैं। रीजन डी, जब आपने रीजन डी चेक करना है, रीजन डी में क्या करेंगे, इंटरवल मैंने आपको बता दिया कहां से कहां तक बनता है, चेक कर लेते एक दफा। 5 से इंफिनिटी, इंफिनिटी पे छोटी ब्रैकेट होती है और ये क्रिटिकल पॉइंट हमें लॉगरिथम की मदद से मिला। जो लॉगरिथम से मिले उससे भी छोटी ब्रैकेट यानी ओपन ब्रैकेट हम यूज करते हैं। तो पुट करेंगे इस इंटरवल में 6 बनता है, x इक्वल टू 6 किस इंटरवल में, 5 से इंफिनिटी हमारे पास, ठीक है। इसे किस में पुट करना, 1 इक्वेशन में सॉल्व करते हैं। तो log आ जाएगा 2 6 माइनस 1 और ये आ जाएगा ग्रेटर देन, और इधर आ जाएगा हमारे पास 2 5 माइनस 6 और ये आ जाएगा log 2 5 और इधर आ जाएगा मेरे पास, ये बनेगा log 2 माइनस 1। इसे कैलकुलेटर से लेफ्ट साइड को चेक करते हैं। जब लेफ्ट साइड को चेक करेंगे इस बेस के मुताबिक 2 के मुताबिक, और इधर आ जाएगा 5। जब 5 को सॉल्व किया 2.32 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, जब इधर -1 पुट करेंगे तो -1 पुट करेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये एग्जिस्ट नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये फॉल्स हो जाएगी। जो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी फॉल्स हो जाएगी। तो हमारे पास सिर्फ एक ही रीजन, ये भी पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं होगा, ये भी पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ सी वाला रीजन मेरे पास पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है। तो सी वाला इंटरवल 3 से लेकर 5 तक, ये मैं आपको बता चुका हूं, ये बनता है वो वाला इंटरवल, ठीक है। हेंस ओनली रीजन सी इज ट्रू, एक ही रीजन ट्रू है। सो सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, ये वाला इंटरवल जो मैं पहले बता चुका हूं 3 से लेकर 5 तक, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट का। तो लॉगरिथम वाली इनइक्वालिटीज को हम ऐसे सॉल्व किया करेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। अब ये मेरे पास लॉगरिथम इनइक्वालिटी गिवन है, जैसे थर्ड पार्ट को सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो पहले इसे अलजेब्रिकली सॉल्व करते हैं। जब आपने अलजेब्रिकली सॉल्व करना है, इसे हम लेट कर लेंगे। तो लेट किसके बराबर करेंगे, log 1/3 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू log 1/3
2x-1 अलजेब्रिकली सॉल्व कर रहे हैं, ये और ये कैंसिल कर दें आप, तो ये क्या बनेगा x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 2x-1। इन वैल्यूज को इधर ले आते हो, x² 4x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यह आ जाएगा x² माइनस 6x आ जाएगा प्लस 4 बनेगा। अब बेटा इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं होती, इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है जरा देखिए, बाय फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a के बराबर। तो b की वैल्यू -6 पुट करेंगे प्लस माइनस अंडर रूट -6 का स्क्वेयर माइनस 4a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई 2a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 के बराबर, x आ जाएगा 6 प्लस माइनस ये आ जाएगा 36 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2। जब आपने इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना है यहाँ पर तो आ जाएगा x इक्वल 6 प्लस माइनस सॉल्व करेंगे 20 बनेगा डिवाइडेड बाई 2। जब उस ऊपर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, सॉल्व करने से बेटा ये आ जाएगा 4 अंडर रूट 5 के बराबर डिवाइड बाई 2 और ऊपर से 2 कॉमन लेंगे, जब 2 अंडर रूट आएगा 2 अंडर रूट 5 2 कॉमन आएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो x की वैल्यूज क्या आ जाएंगे 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5। तो यहाँ से दो वैल्यूज आ चुकी हमारे पास। अच्छा बेटा हमने अलजेब्रिकली सॉल्व कर लिया, लेकिन हमने इसके अदर क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने होते हैं। इसे भी 0 के इक्वल पुट करना है, इसे भी 0 के इक्वल पुट करना है फॉर अदर क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, वो मैंने मेथड आपको बता दिया फर्स्ट पार्ट के अंदर। इसको भी 0 के इक्वल पुट करना है, x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 और दूसरा क्या हमारे पास 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। जो लॉगरिथम के अंदर एक्सप्रेशन है इससे भी आपने अलग अलग सॉल्व करके x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। इसकी मिड टर्म ब्रेक होती है, ये आ जाएगा 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0, x कॉमन आएगा x माइनस 3 माइनस 1 x प्लस माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 x माइनस 1 बनेगा और यहां से तो डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा, x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 1/2 के बराबर आ जाएगी। इसको सोल्व करेंगे तो एक x की वैल्यू 1 मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं और दूसरी x की वैल्यू कितनी बनेगी 3 के बराबर। तो यहां से ये वैल्यूज भी आ जाएंगी आपके पास। अब देखिए 1 2 3 4 5 वैल्यूज आ रही हैं। अब हमने इसे रियल लाइन के ऊपर देखना है कि कहां पर ये एडजस्ट होती है वैल्यूज। चलिए जी क्रिटिकल पॉइंट को रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं। तो आपने एक रियल लाइन ड्रॉ करनी है, सबसे पहले पॉइंट ज्यादा है इस दफा, तो ये आ जाएगी मेरे पास माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। एक काम कर लेते हैं, ये वैल्यूज चेक कर लेते हैं 3 प्लस अंडर रूट 5, इसकी वैल्यू बेटा हमारे पास आती है डेसिमल में 5.24 आती है और माइनस में भी मैं चेक कर लेता हूं ताकि मैं सॉल्व करने में आसानी हो। जब माइनस में लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास डेसिमल में 0.76 और 5 पॉइंट आई थी पहले 5.24, ये दो वैल्यूज जो हमने अलजेब्रिकली सॉल्व की। अच्छा बेटा अब क्रिटिकल पॉइंट्स वन बाय वन देखते हैं। तो ये मेरे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं 1 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है 1/2 ये 0.5 के बराबर होता है। ठीक है, सब वैल्यूज को चेक करते हैं। तो पहले मैं सबसे छोटी वैल्यू को जो जब चेक करूंगा तो ये मेरे पास माइनस में कोई भी नहीं है, सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं। तो अगर मैं यहाँ स्टार्ट करूं तो पहली वैल्यू x की वैल्यू 1/2 बनती है यहाँ पे। ठीक है, x की वैल्यू 1/2 और दूसरी वैल्यू यहाँ पे बनेगी ये वाली 3 माइनस अंडर रूट 5, इसका आंसर होता है 0.76, इसका आंसर होता है 0.5। उसके बाद मेरे पास जो वैल्यू बनेगी क्रिटिकल पॉइंट की मदद से वो बनेगी बेटा 1 भी इसका आंसर आया। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास 1 के बाद 3 भी इसका आंसर है, x इक्वल टू 3 और लास्ट में मेरे पास x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 5। यानी कितने रीजन बन रहे, ये काफी सारा रीजन बन रहे, A B C D E और F, ये तमाम रीजन हम 1 बाय 1 चेक करेंगे इनके अंदर से वैल्यूज लेके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले रीजन ए की तरफ चलते, तो रीजन ए को टेस्ट करते हैं हम।
जब आपने रीजन ए को टेस्ट करना है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला इंटरवल है, तो ये इंटरवल मेरे पास बनता है -इन्फिनिटी 1/2 तक, लेकिन इसके अंदर 0 नंबर है तो मैं पुट करूंगा यहाँ से x = 0 विच बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, यहाँ से लेकर यहाँ तक -इन्फिनिटी से लेकर 1/2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। ये मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट मिला था लॉगरिथम की मदद से, तो इसे ओपन रखना है आपने। ठीक, अब इसमें पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। जब 1 में पुट करेंगे तो मैं सॉल्व कर रहा हूं, इक्वेशन आपके सामने है, तो याद रखिएगा log 1/3 0 पुट करें, 0 का स्क्वायर -4 × 0 + 3 विच इज ग्रेटर देन log, ये आ जाएगा 1/3 और ये आ जाएगा 2 × 0 -1, ये बनेगा बेटा log 1/3। सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 3 के बराबर आएगा, ग्रेटर देन, जब इसे सॉल्व करेंगे इसका आंसर क्या आएगा -1/3। ये तो एग्जिस्ट कर देगी लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है, इसे चेक करने की जरूरत है। जब ये एग्जिस्ट नहीं करेगी तो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये नॉट सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, पहला इंटरवल सेटिस्फाइड नहीं किया हमारे पास। उसके बाद आते हैं रीजन बी की तरफ। अब रीजन बी को चेक करते हैं। जब हमने रीजन बी को चेक करना है तो ये दूसरा इंटरवल बनता है हमारे पास 1/2 से लेकर यहां तक, इसके दरमियान कोई भी वैल्यू ले लेते तो इसके दरमियान 0.7 मैं कंसीडर कर लेता हूं, तो पुट करूंगा मैं यहाँ पे x = 0.7 बनती है, सिंपल वैल्यू 0.7 बिलोंग्स टू किस इंटरवल में मेरे पास बनती है 1/2, छोटी ब्रैकेट ही यूज करनी है यहाँ पे, और यहां पर क्या बना 3 -√5 0.76 की वैल्यू। जब आपने इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है तो याद आएगा log 1/3 और याद आएगा मेरे पास 0.7 का स्क्वायर -4 0.7। इक्वेशन नंबर 1 जो सवाल दिया उसमें मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो याद आएगा ग्रेटर देन 1/3 और याद आएगा इधर पुट करने से 2 × 0.7 -1। अब इसको मैं एक ही दफा अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व कर रहा हूं लॉगरिथम की मदद से। जरा ये चलिए बेटा अब इस नंबर को सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर की मदद से, चेक करते हैं इसका आंसर। लॉग नीचे फ्रैक्शनल वैल्यू बेस के अंदर, तो इससे भी बेस बना लें, फ्रैक्शन के अंदर 1/3 आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा ऊपर ब्रैकेट 0.7 ब्रैकेट स्क्वायर बनेगा -4 ब्रैकेट 0.7 ब्रैकेट क्लोज +3। ये सॉल्व वैल्यूज पुट कर दी, तो सॉल्व करने से मेरे पास 0.34 के बराबर इसका आंसर आ चुका। बिल्कुल इसी तरह मैंने राइट साइड सॉल्व करनी है, तो यह आ जाएगा log 1/ इसे फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर लिख ले 1/3 आ गया और ऊपर आ जाएगा बेटा हमारे पास 2 ब्रैकेट 0.7 -1। जब इसे सॉल्व करेंगे चेक करेंगे तो 0.834 बनता है। ये बड़ा नहीं हो सकता, तो ये रीजन फॉल्स आएगा। ठीक है, ये भी पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं होगा, ना ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है ना ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है। अब चलते हैं सी रीजन की तरफ। अब चलते हैं रीजन सी की तरफ। जब रीजन सी की तरफ चलना है आपने तो देखते हैं कौन सा बनता है रीजन सी। रीजन सी बेटा मेरे पास यहां से लेकर ये वाला नंबर है, ये 0.76 से लेकर वहां तक 1 तक। तो रीजन सी को चेक करते हैं। जब आपने रीजन सी को चेक करना है तो मेरा इंटरवल जो बनता है इसमें से नंबर चूज करना है, यहां से लेकर यहां तक मेरे पास सिंपल नंबर 0 होता है, तो मैं 0 चूज करूंगा यहां से। ठीक है, सॉरी 0 नहीं बनता 0.9, क्योंकि 0.76 है 0.9 ले लूंगा, तो मैं पुट करूंगा यहां से x बिलोंग्स टू 0.9 बिलोंग्स टू कौन सा नंबर, ओपन ब्रैकेट रखनी है ये वाली √5 से लेकर 1 तक, 1 पर भी ओपन इस पर भी ओपन। ये अलजेब्रिकली मिला, ये क्रिटिकल में हमेशा ओपन होता है, लेकिन सवाल में सिर्फ ग्रेटर है इक्वल का साइन नहीं है, तो ये भी ओपन रखे हैं हम इस नंबर को। ठीक है, अब इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं 0.9, जैसे ये पुट किया इसको भी सोल्व किया था, इसको भी सोल्व करते हैं। अब 1/3 यह आ जाएगा 0.9 का मेरे पास स्क्वायर बनेगा -4 × 0.9 +3 ग्रेटर देन log, यह आ जाएगा 1/3, यह आ जाएगा 2 × 0.9 -1। आपको मैंने सॉल्व करना सिखा दिया, अब मैं सॉल्व करके आंसर लिखूंगा इनके जस्ट। चलिए बेटा मैंने इस साइड को सॉल्व किया, मेरा आंसर आया 1.42। अब मैं इस साइड को सॉल्व करने लगा हूं,
जब मैंने राइट साइड को सोल्व किया तो मेरा आंसर है 0.20 कैलकुलेटर से, तो ये भी मेरे पास फॉल्स होगा, ये भी पार्ट ऑफ सोल्यूशन, ये नंबर सॉरी ये ट्रू बनता है मेरे पास, क्या बनता है, ट्रू बनता है, ये ट्रू बनता है, ये पार्ट ऑफ सोल्यूशन होगा क्योंकि ये नंबर इज ग्रेटर देन होता है, जब नंबर ग्रेटर देन हो इस नंबर से ये ट्रू बनेगा हमारे पास, ये पार्ट ऑफ सोल्यूशन होगा। अब आगे थे डी रीजन की तरफ, कौन से रीजन की तरफ बेटा चलना है, रीजन डी की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट रीजन की तरफ, रीजन डी, क्योंकि इसमें काफी सारे रीजन आ रहे हैं हमारे पास। जब आगे लेके चलेंगे 1 से लेकर 3, तो 2 पुट करेंगे, तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2, रीजन डी हमारे पास कहां से कहां तक, 1 से लेकर 3, दोनों पे छोटी ब्रैकेट यूज करनी है, ठीक है। ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है और ये भी क्रिटिकल पॉइंट है, दोनों पे ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे। चलो जी, जब पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर चेक करते हैं, तो याद आएगा log 1/3 और याद आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3 और याद आएगा ग्रेटर देन log ये बनेगा 1/3 2 इंटू 2 माइनस 1, ये बेटा क्या बनता है 1/3, ये 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 8 आ जाएगा मेरे पास, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8 प्लस 7 और ये आ जाएगा log 1/3 4 माइनस 1, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा log 1/3 और ये बनेगा मेरे पास 11 में, सॉरी ये 3 था, ये 7 बनेगा, 7 में से 8 को माइनस करेंगे तो -1, तो log 1/3 इक्वल टू 3, ये -1 ये डज नॉट एग्जिस्ट, जब ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा तो ये पार्ट ऑफ सोल्यूशन नहीं होगा, नॉट सेटिस्फाइड करेगा, ये ट्रू नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये भी पार्ट ऑफ सोल्यूशन नहीं है। अब आगे चलते हैं इस रीजन की तरफ, ई की तरफ, जब ई की तरफ जाना है तो रीजन ई को चेक करते हैं। चलो जी बेटा ई रीजन की तरफ चलते हैं, तो रीजन ई के लिए हमारे पास इंटरवल क्या बनेगा देखते हैं रियल लाइन के ऊपर। जब आपने ई रीजन को चेक करना है, ये वाला रीजन, तो ये 3 से लेकर 3 प्लस √5 जो कि ये वैल्यू बनती है 5.24 जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो इसमें से कोई एक वैल्यू चूज करनी है, तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू, मैं 4 ले लेता हूं, इसके और इसके दरमियान 4 नंबर बनता है, बिलोंग्स टू 3 से लेकर 3 प्लस √5, क्योंकि ये जो वैल्यू है हमारे पास 5.24 समथिंग है, ये नंबर इसी इंटरवल के दरमियान लाई करेगा रीजन ई। इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 जो सवाल हमारे पास उसमें पुट करते हैं, तो आ जाएगा log पुट करने से 1/3, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर बनेगा 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 और आ जाएगा हमारे पास और ग्रेटर देन log 1/3 और ये आ जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 1। जब आपने इसे सॉल्व करना है तो ये log 1/3 कैलकुलेट 16 माइनस 16 प्लस 3 ग्रेटर देन log ये आ जाएगा 1/3 8 माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये log 3 बचेगा। इसको जब आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है बेस 1/3 के साथ, इसका आंसर -1 आएगा और ये आ जाएगा log 1/3 7, इसका आंसर -1.77 आंसर आ जाएगा। तो ये नंबर बड़ा होता है, ये नंबर छोटा होता है, ये -1.77 है। अगर माइनस ना हो तो ये वाला नंबर बड़ा है, अगर माइनस हो जाए तो ये वाला नंबर बड़ा होता है, तो ये ट्रू होगा हमारे पास, सॉरी ये क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। तो ये पार्ट ऑफ सोल्यूशन होगा सेकंड, इससे पहले ये बना, अब ये भी हमारे पास पार्ट ऑफ सोल्यूशन होगा। अब आते हैं लास्ट रीजन की तरफ, एफ की तरफ। रीजन एफ को चेक करते हैं, रीजन एफ, जब आपने एफ रीजन को चेक करना है तो एफ रीजन ये नंबर x 3 प्लस √5 से लेकर इंफिनिटी तक है, इसमें से कोई भी नंबर, तो मैं x इक्वल टू 6 ले लेता हूं क्योंकि ये 5 से बड़ा नंबर 5.24 है, इससे आगे 6 ले लेते हैं इस इंटरवल में, तो ये इंटरवल क्या बनता है 3 प्लस √5 से लेकर इंफिनिटी। इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। जब आपने इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है क्वेश्चन के अंदर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 प्लस 3 और ग्रेटर देन log 1/3, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा बेटा हमारे पास सॉरी 2 इंटू 6 माइनस 1। जब आपने इसे फर्दर सॉल्व करना है, एक ही दफा इसे सॉल्व कर लें, ये आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी कर लें। जब इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा log 1/3, ये 6 का स्क्वायर 36 बनता है, तो यहां पर +3 करें 39 में से 25 माइनस करें तो 15 आंसर आएगा इसका, ठीक है। ग्रेटर देन 1/3, तो ये जब हमारे पास सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2
12 बनेगा ये, और 12 में से 1 माइनस करें तो ये 11 बनेगा हमारे पास। जब इसे सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को दिया था -2.47 विच इज ग्रेटर देन, इसे चेक करते हैं। जब 11 पुट करेंगे यहाँ पे इसी बेस के साथ तो ये आ जाएगा -2.18। ये फॉल्स है। अगर मैं आपको कहूं ये अगर नेगेटिव को खत्म कर दें ये बड़ा नंबर होता है इस नंबर से, लेकिन जब दोनों के साथ नेगेटिव आ जाए तो ये उल्ट हो जाता है, ये नंबर छोटा हो जाता है और ये बड़ा हो जाता है, ये फॉल्स हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा। ओनली 2 रीजन्स आर ट्रू, ओनली 2 रीजन्स आर ट्रू। कौन कौन से? सी एंड ई। जैसे मैंने आपको बताया सी भी ट्रू है और ई भी ट्रू है, जिसे मैंने सर्कल किया हुआ है। हैंस सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा हमारे पास, दोनों का सोल्यूशन सेट। सी वाला इंटरवल ये है, वो कहां से कहां तक है, 3 माइनस √5 से लेकर 1 से लेकर यूनियन। दूसरा क्या हमारे पास ये वाला बनता है, ये आ जाएगा 3 प्लस √5, सॉरी 3 से लेकर, 3 को मैं इधर लिख लूँ 3 प्लस √5, ये दूसरा सोल्यूशन सेट होगा। ठीक है, लिख लीजिएगा थोड़ा सा बड़ा करके। तो ये 2 पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन आ गए, ये भी आ गया और ये भी आ चुका। तो यहां पर हमारा 4th पार्ट कंप्लीट हो चुका। इस 4th के अंदर हमें ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट्स मिल चुके थे। जब ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाए तो उतने ही रीजन हम फाइंड आउट करके उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट 5th पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट सॉल्व करते हैं। ये भी हमारे पास लॉगरिथम इक्वेशन गिवन है, इसको इनक्वलिटी को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। तो यह देखो log 2x माइनस 2 प्लस log 2x माइनस 3 इक्वल टू 3 के बराबर आ चुका हमारे पास। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या करना है, इसे log की प्रॉपर्टी को यूज करके कंबाइन करना है। तो यह देखो log 2x माइनस 2, दो नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो उसे, सॉरी प्लस हो रहे हो उसे मल्टीपल की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये आ जाएगा 3 के बराबर। अब इसे मैं पहले मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, इस लॉगरिथम को खत्म करना बेस 2 के साथ। तो राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, किस फॉर्म के अंदर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब आपने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखना 2 की पावर 3, ये क्लास 9 के अंदर आप पढ़ चुके, 2 की पावर 3 इक्वल x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 आ जाएगा। 2 की पावर 3 8 के बराबर होता है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ 0 इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस 8। जब इसे सॉल्व करें तो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी इस फॉर्म के अंदर। इसे हम बाय फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। इसकी मिड टर्म ब्रेक, सॉरी यहाँ पे -2 आना है, मिड टर्म ब्रेक नहीं होते तो बाय फार्मूला यूज करेंगे। बाय फार्मूला, फार्मूला क्या बनेगा बेटा इसका, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो 1 बाय 1 इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे a, b और c की। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू -2। तो x बराबर आ जाएगा -b यानी -5 प्लस माइनस √ माइनस बी का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2 डिवाइडेड बाय 2a। ये वैल्यूज पुट कर दी। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। जब इसे हमने सॉल्व करना है तो x इक्वल 5 प्लस माइनस √25 प्लस 8 बनेगा डिवाइडेड बाय 2, और वैल्यूज आ जाएंगी x प्लस माइनस √33 बाय 2। दो वैल्यूज ये आ चुकी, लेकिन ये लॉगरिथम इनइक्वालिटी है, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स ये भी नंबर्स बनेंगे। सो नाउ अदर क्रिटिकल पॉइंट्स आर, कौन से क्रिटिकल पॉइंट, एक x माइनस 2 इक्वल टू 0 और दूसरा क्या देगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। इससे भी 0 के बराबर रखेंगे और इससे भी हम 0 के बराबर रखेंगे। तो एक वैल्यू ये भी आ जाएगी और एक वैल्यू ये भी आ जाएगी, x इक्वल टू 3। ये भी वैल्यू आ चुकी, इसको अलग अलग सॉल्व करें तो ये वैल्यू बेटा हमारे पास 5 माइनस √33 बाई 2, इसकी डेसिमल वैल्यू भी देख लेते हैं, x प्लस √33 बाई 2, इसकी भी डेसिमल वैल्यू हम चेक कर लेते हैं। जब डेसिमल वैल्यू आ जाएगी तो सॉल्व करना बेटा हमारे लिए आसान होगा। इसकी वैल्यू बनती है -0.37 और इसकी वैल्यू बनती है कैलकुलेटर से सॉल्व करने से 5.37।
7, ये तमाम के तमाम क्रिटिकल पॉइंट्स आ चुके। इसे अब हमने रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ करके इसके इंटरवल्स बनाने हैं। जब आपने इसके इंटरवल बनाने उसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेंगे फर्दर। देखते हैं जी, रियल लाइन ड्रॉ करते हैं। जब आपने एक रियल लाइन ड्रॉ करनी है इसके रीजन चेक करने के लिए, -∞ से +∞, और मेरे पास जो इंटरवल्स आ रहे हैं सबसे छोटा नंबर आ रहा है 0, तो यहां पर होगा, लेकिन यहां पर एक x की वैल्यू ये ले लेते हैं, x इज इक्वल टू -0.37। तो ये वाला जो नंबर है मेरे पास 5 -√33/2, एक x की वैल्यू ये है। उसके बाद उससे बड़ी जो वैल्यू x की वैल्यू 2 आती है, x की वैल्यू 2 भी है, x की वैल्यू 3 भी है, और x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 5.37 यानी 5 + √33/2। ये मेरे पास इंटरवल्स बनेंगे। ये मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ चुके हैं, ये A, ये B, C, D और E। इस सवाल के अंदर E इंटरवल्स बनते हैं मेरे पास। जब E इंटरवल्स आएंगे तो 1 बाय 1 इसे भी चेक करेंगे। तो पहला रीजन A, तो रीजन A मेरे पास ये वाला पॉइंट आ चुका। ये वाला पॉइंट क्या बनता है मेरे पास 0 पॉइंट समथिंग, यहां से मैं -1 ले लो तो ये वाला इंटरवल मेरे पास यहां तक है, -0.37 तक। 0 यहां पर होगा लेकिन यहां से -1 मिलेगा, तो मैं -1 इस इंटरवल से ले रहा हूं। पुट करूंगा x इक्वल -1 बिलोंग्स टू कौन सा इंटरवल, -∞ से यहां तक। ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास जो लोगरिथम से मिले वो ये वाला था, इसे मैं मार्क कर रहा हूं इस दफा आसानी के लिए आपके लिए, क्योंकि सवाल के अंदर इक्वल का साइन भी है। सवाल में इक्वल का साइन भी देखना बहुत जरूरी होता है। यहां पर इक्वल का साइन है। ये जो नंबर मिला मुझे अलजेब्रिकली सॉल्यूशन मिला, जब अलजेब्रिकली मिले और इक्वल का साइन उस सवाल के अंदर उसे बड़ी ब्रैकेट में रखेंगे तो ये आ जाएगा इस इंटरवल में, ये वाला जो कि -0.37 की फॉर्म के अंदर होता है हमारे पास। ठीक है, कैलकुलेटर से बड़ी ब्रैकेट यूज करेंगे। इसे पुट करना है किसमें, 1 के अंदर। किसमें पुट करना है, 1 में। जब 1 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा log 2, x की वैल्यू -1 -2 प्लस log 2 -1 -3 ग्रेटर देन 3। यह आ जाएगा log -2 प्लस log 2 और यह आ जाएगा -4 के बराबर। ठीक है, ये चीज। और यहां से log नेगेटिव आ जाए तो अनडिफाइंड होता है, डज नॉट एग्जिस्ट। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती। जब एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट सेटिस्फाइड आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, नॉट सेटिस्फाइड, ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं होगा। अब दूसरा क्या है, रीजन बी। जब आपने रीजन बी चेक करना है, ये वाला दूसरा रीजन यहां से लेकर यहां तक, तो ये वाला जो इंटरवल बनता है मेरे पास वो इस नंबर से इस नंबर की तरफ है। इसमें जो नंबर होगा वो 0 होगा, सिंपल। तो मैं x इक्वल टू 0 पुट करता हूं। बिलोंग्स टू किस इंटरवल में, यहां पे बड़ी ब्रैकेट यूज करनी क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, ये क्रिटिकल पॉइंट है। तो 5 -√33/2 से लेकर 2 तक इसकी ओपन ब्रैकेट रखेंगे, क्रिटिकल पॉइंट जो हमने लोगरिथम से फाइंड आउट किया था। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। जब 1 में पुट करेंगे सवाल के अंदर तो यह आ जाएगा log 2x -2 यानी 0 -2 प्लस log 2 0 -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये log -2 बनेगा, और जब ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास log -3 के बराबर। इसे करेक्ट कर लेंगे बेटा, ये -3 बनता था हमारे पास, विच इज ग्रेटर देन 3। तो ये भी डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि नेगेटिव नंबर लॉगरिथम के साथ एग्जिस्ट नहीं करता। अगर उसकी बेस ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन लेस देन 0 हो तो वो एग्जिस्ट करवा जाता है, लेकिन ग्रेटर देन के लिए एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं आया। अब आते हैं इस रीजन की तरफ, 2 से लेकर 3 तक, रीजन सी। जब आपने रीजन सी को चेक करना है तो ये इंटरवल, दोनों क्रिटिकल पॉइंट मुझे लॉगरिथम से मिले,
इसे ओपन रखेंगे तो इसके दरमियान जो नंबर होगा वो 2.5 होगा। x इक्वल टू 2.5 बिलोंग्स टू 2 से लेकर 3 के। इसे भी आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो लॉग आ जाएगा 2, ये सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2.5 माइनस 2 प्लस लॉग 2.5 माइनस 3 ग्रेटर देन 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लॉग 2 0.5 और ये आ जाएगा लॉग 2 माइनस 0.5 ग्रेटर देन 3। तो ये डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, इसमें भी नेगेटिव साइन आ चुका लॉगरिथम के अंदर, डज नॉट एग्जिस्ट। जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो ये भी फॉल्स हो जाएगा हमारे पास, ये भी पार्ट ऑफ सोल्यूशन नहीं होगा ये वाला इंटरवल। अब आते हैं डी इंटरवल की तरफ, रीजन डी की तरफ। तो जब आपने रीजन डी को सॉल्व करना है तो रीजन डी मेरे पास यहां से लेकर ये वाला नंबर है, तो इसके अंदर जो नंबर होगा वो 4 होगा, सिंपल 4 ले लेते हैं हम, काम आसान हो जाएगा हमारे पास। पुट करेंगे इस रीजन के अंदर x इक्वल टू 4। जब आपने इस इंटरवल में से लेना है वो इंटरवल क्या है, लेकिन ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं, तो क्रिटिकल पॉइंट ये जो लॉगरिथम से मिला है इसे ओपन कर लें, और इसे मैं ओपन नहीं करूंगा, 5 प्लस अंडर रूट 33/2, ये बड़ी ब्रैकेट यानी क्लोज ब्रैकेट कर लेंगे। ये हमें सॉल्व करके मिला था इसका आंसर, ठीक है। 1 में पुट करते हैं सवाल के अंदर, तो आ जाएगा log 2 4 माइनस 2 प्लस log 2 और आ जाएगा 4 माइनस 3 विच इज ग्रेटर देन 3। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 और इसका आंसर आएगा 2 के बराबर, और log 2 इसका आंसर आएगा 1 के बराबर। जब इसे सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 1, ये हम पढ़ चुके अभी मैंने आपको, बेस और नंबर सेम हो, ये 1 के बराबर होता है, अगर लॉगरिथम 1 आ जाए तो ये 0 के बराबर होता है 3, तो 1 इज ग्रेटर देन 3, तो ये भी फॉल्स आ चुका, ये भी पार्ट ऑफ सोल्यूशन नहीं होगा। अब लास्ट इंटरवल रह गया रीजन ई, हमें रीजन ई को सॉल्व करना है, तो चेक करते हैं ये भी पार्ट ऑफ सोल्यूशन है या नहीं, ठीक है। चले जी रीजन ई की तरफ चलते हैं। जब रीजन ई चेक करना है हमने, तो रीजन ई ये 5.37 से बड़ा कहां तक, इंफिनिटी तक, तो 6 ले लेते हैं। तो पुट करते हैं x इक्वल 6। जब x की वैल्यू 6 पुट करेंगे, बिलोंग्स टू इंटरवल, ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं है जो लॉगरिथम से मिला है, और सवाल में इक्वल का साइन है, इस पे बड़ी ब्रैकेट रखेंगे, 5 प्लस अंडर रूट 33 से लेकर इंफिनिटी तक। तो ये रीजन ई आ जाएगा यहां से लेकर यहां वाला पोर्शन। इसे इक्वेशन नंबर 1 सवाल के अंदर पुट करते हैं, तो log 2, तो x की वैल्यू कितनी 6 माइनस 2 प्लस log 2, x की वैल्यू 6 माइनस 3 ग्रेटर देन 3, इसे सॉल्व करते हैं, आ जाएगा log 2, और जब इसे सॉल्व करेंगे आ जाएगा 4 प्लस log 2, ये आ जाएगा 3 के बराबर। इसे भी आपने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है। जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे बेस 2 के साथ, तो ये मेरे पास 2 बनेगा इसका आंसर, पहले का आंसर 2 आ गया। इसको भी चेक कर लेते हैं, जब आपने इसे कैलकुलेटर से चेक करना है तो ये 1.58 आ जाएगा, तो 1.58 ग्रेटर देन 3, तो ये आ जाएगा 3.58 ग्रेटर देन 3, तो ये ट्रू, एक ही रीजन ट्रू होगा, सिर्फ ये रीजन ट्रू है, बाकी सारे के सारे क्या आ चुके, फॉल्स आ चुके जो मैंने चेक करवाए। डज नॉट एग्जिस्ट फॉल्स, डज नॉट एग्जिस्ट फॉल्स, डज नॉट एग्जिस्ट फॉल्स, ये सॉल्व किया तो लेकिन ये फॉल्स बनता, 1 ग्रेटर नहीं होता 3 से, सिर्फ ये वाला ट्रू मिलेगा। हेंस E is the only region which is true, एक ही रीजन ट्रू है। हेंस सॉल्यूशन सेट क्या आ गया, ये वाला नंबर यहां से लेकर यहां तक, ये मैंने डिफाइन किया यहाँ पे, तो याद आएगा 5 प्लस अंडर रूट 33/2 से लेकर इंफिनिटी तक, तो ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन होगा हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास सॉल्व कर लिया 5th पार्ट को भी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं अब। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। ये भी हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म के अंदर इक्वेशन गिवन है। इससे पहले अलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे, लेट कर लेते हैं इसे एसोसिएटेड इक्वेशन। लॉग कर लिया x प्लस log x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू log 2x प्लस log, सॉरी इक्वल का साइन रखना है इधर, इक्वल का साइन x माइनस 1, ये चीज आ जाएगी। अब log की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये आ जाएगा log x इंटू एक्स माइनस 3, दो नंबर प्लस हो रहे थे तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया, इसमें भी दो नंबर प्लस की फॉर्म में, तो मल्टीप्लाई की फॉर्म के अंदर हम लिख देंगे, ठीक है।
ये और ये कैंसिल कर दें, अब इसको मल्टीप्लाई करवा दें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसको मल्टीप्लाई करवा दें 2x स्क्वायर माइनस 2x के बराबर आ चुका। इन वैल्यूज को इधर ले आए तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x स्क्वायर इक्वल माइनस प्लस 2x इक्वल टू 0। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो याद आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, इसे सॉल्व करें तो माइनस एक्स के बराबर आएगा, तो माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 1 बचेगा इक्वल टू 0। तो देन दो वैल्यूज मिलेगी, एक x इक्वल टू 0, एक x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक 0 आ चुकी अलजेब्रिकली और एक x की वैल्यू माइनस 1 के बराबर आ चुकी। ये तो सॉल्व कर लिए हमने क्रिटिकल पॉइंट अलजेब्रिकली। अब हमने इसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू 0 रख के। ठीक है, चलिए जी चेक करते हैं। तो पुट करते हैं, नाउ वी फाइंड अदर क्रिटिकल पॉइंट्स। दूसरे क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। जब दूसरे क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे तो पहले x इक्वल टू 0, एक तो ये आ जाएगा, ठीक है, और x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 3 के बराबर आ चुकी। ये 2x को भी 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। तो लास्ट वाला नंबर क्या रह गया, x इक्वल टू x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज x किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। तो हमारे पास x की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, तरतीब से लिखते हैं 1 बाय 1। जो सबसे छोटा नंबर उसे, सबसे छोटा नंबर माइनस 1 है, फिर उससे बड़ा 0 3 दफा है, उसे एक ही दफा लिखना है आपने, और उसके बाद 1 आया और 3 आया। ये मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं फाइनली। ये जो पॉइंट्स 0 और 1 है हमारे पास, ये हमारे पास दोनों से आया है, लॉगरिथम के अंदर पुट करने से भी और इसे अलजेब्राइक से भी सॉल्व करने से भी। ठीक है, चलो जी, अब मैं एक रियल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और रीजन बनाते, कितने रीजन बनते हैं इसके, फिर उसके मुताबिक हम इसे सॉल्व करेंगे। तो पहला नंबर क्या आ गया, -1, दूसरा नंबर क्या आ गया 0, तीसरा नंबर क्या आ गया 1, चौथा नंबर क्या आ गया 3। तो ये मेरे पास रीजन बन जाएंगे, कौन कौन से, ये रीजन ए आएगा, बी, सी, डी, ई रीजन चलने हैं। अब जो लॉगरिथम से नंबर आए हैं, 0 आया है, 3 आया है और 1 आया है, यहां पर मैंने ब्रैकेट को ओपन रखना है, इस पर भी, इस पर भी और इस पर भी, ताकि हमें मालूम हो, क्योंकि यहां पर इक्वल का साइन भी है, जब इक्वल का साइन आए तो बड़ी ब्रैकेट यूज करनी पड़ती है। लेकिन ये मेरे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स है लॉगरिथम की मदद से आए हैं, तो यहां पर मैं ओपन ब्रैकेट रखूंगा, ना कि क्लोज बड़ी ब्रैकेट नहीं रखनी, छोटी ब्रैकेट रखनी है। ठीक है, ये लॉगरिथम की मदद से। चले जी सॉल्व करते हैं। पहला रीजन ए की तरफ चलते हैं। जब रीजन ए की तरफ चलना है आपने, तो पहला नंबर यहां से लेकर यहां तक कोई भी चूज कर ले, तो मैं पुट कर रहा हूं तो x इक्वल टू -2, ये -1 है, यहां पे -2 होगा, तो -2 किस इंटरवल में, माइनस इन्फिनिटी से दिस इंटरवल, माइनस इन्फिनिटी से -1। यहां पे बड़ी ब्रैकेट, ये इक्वल का साइन है और -1 अलजेब्रिकली सॉल्व किया है, तो मैंने यहां पे सर्कल नहीं किया, तो बड़ी ब्रैकेट यूज करेंगे। ठीक है, चलो जी, किस इक्वेशन में 1 में यहां पे सॉल्व करना है, तो पुट करेंगे 2, क्या वैल्यू है, -2 प्लस log -2 -3 ग्रेटर देन log 2 इंटू -2 प्लस log -2 -1। यहां पर -2 आ चुका है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, नेगेटिव आ जाए तो डज नॉट एग्जिस्ट होती है, तो पार्ट ऑफ सोल्यूशन नहीं होगा, नॉट सेटिस्फाइज। ठीक है, ये सेटिस्फाइड नहीं करता। अब रीजन बी की तरफ चलते हैं। जब हमने रीजन बी की तरफ चलना है तो देखते हैं रीजन बी क्या बनता है। यहां से लेकर यहां तक ये वाला रीजन है, तो 0.5 ले लें, -0.5, तो पुट करेंगे x इक्वल टू -0.5। अब यहां से लेकर यहां तक है, लेकिन ये क्रिटिकल पॉइंट अलजेब्रिकली मिला है, इस पे बड़ी ब्रैकेट यूज करेंगे -1, और यहां पर 0 ये लॉगरिथम से मिला है, इसे छोटी ब्रैकेट, तो ये मैंने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। जब इसमें पुट करेंगे तो ये भी मेरे पास डज नॉट एग्जिस्ट की फॉर्म ही बनेगी, ये नेगेटिव में है, और जब इधर पुट करेंगे log ये वाला नंबर -0.5 -3 ग्रेटर देन इक्वल log ये आ जाएगा 2 इंटू -0.5 प्लस log -0.5 -1। ठीक है, तो ये भी नेगेटिव हो चुका, इधर भी नेगेटिव बनेगा, लेफ्ट और राइट नेगेटिव, डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज
नॉट एग्जिस्ट, तो ये भी पार्ट ऑफ सोल्यूशन नहीं होगा, नॉट सेटिस्फाइज। ठीक है, ये भी सेटिस्फाइड नहीं करता है, ना ए करता है ना बी करता। अब आते सी की तरफ, यहां से लेकर यहां तक, टेक रीजन सी, तो रीजन सी की तरफ चलते हैं, सब इंटरवल। तो इसमें मैंने आपको बता दिया 0.5 ले लेते हैं, 0.5 बिलोंग्स टू 0 से 1, ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट है, लॉगरिथम से मिले थे तो छोटी ब्रैकेट हम यूज करेंगे यहां पे। तो 0.5 सवाल के अंदर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करना है। तो यह देखिए लॉग, तो x था 0.5, 0.5 प्लस लॉग 0.5 माइनस 3 ग्रेटर देन, क्या आ जाएगा हमारे पास, लॉग 2 इंटू 0.5 प्लस लॉग 0.5 माइनस 1। ये तो एग्जिस्ट करेगी, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करती, ये वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करती, नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं होगा। उसके बाद डी की तरफ चलते हैं, रीजन डी की तरफ। ठीक है, आपको दिखाते हैं रीजन डी हमारे पास कहां से कहां तक है। ये मेरे पास रियल लाइन है 1 से लेकर 3, ये भी पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं है। अब 1 से लेकर 3 की तरफ चलते हैं, तो पुट करेंगे 2, तो पुट करेंगे उसमें x इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू 1 से 3, ये भी क्रिटिकल पॉइंट, ये भी क्रिटिकल पॉइंट हमें लॉगरिथम से मिला था, तो ब्रैकेट को ओपन रखेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। चले जी पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा log 2 प्लस log 2 माइनस 3 log 2 इंटू 2, और इधर आ जाएगा log 2 माइनस 1। तो यहां से ये नेगेटिव नंबर मिलेगा, ये भी एग्जिस्ट कर देगा, ये भी एग्जिस्ट कर देगा, ये भी एग्जिस्ट कर देगा, लेकिन डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो नॉट सेटिस्फाइड, तो ये भी पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, ये भी फॉल्स आ जाएगा। अब लास्ट रीजन की तरफ चलते हैं, तो ये तो पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं। अब 3 से इंफिनिटी की तरफ चलते हैं, रीजन ई, 3 से इंफिनिटी, तो रीजन ई की तरफ चलते हैं। जब आपने रीजन ई की तरफ जाना है तो वो इंटरवल 3 से इंफिनिटी थे हमारे पास, उसमें 4 ले लेते हैं, पुट करते हैं x इक्वल 4 बिलोंग्स टू 3 से इंफिनिटी। ठीक है, किस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 में। जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं इसे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करने के लिए। चलिए जी, तो इक्वेशन नंबर 1 log 4 प्लस log 4 माइनस 3 ग्रेटर देन log 2 इंटू 4 प्लस log 4 माइनस 1, ये सॉल्व हो जाता है, ये भी सॉल्व हो जाएगा। इसकी वैल्यूज चेक करते हैं, तो ये आ जाएगा log 4 log 4 ब्रैकेट क्लोज, ये आ जाएगा 0.62, 0.602। इसका आंसर log 1 0 के बराबर होता है, ये खत्म कर देगा। इधर आ जाएगा log 8 और ये log 3, ये आ जाएगा 0.062 ग्रेटर देन, इसको मैं कंबाइन सॉल्व करूंगा, log 8 प्लस log 3, log 8 प्लस log 3 ब्रैकेट क्लोज, और ये आ जाएगा 1.38। तो ये बड़ा नंबर नहीं होता, ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये भी पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, तो कोई भी रीजन हमारे पास सेटिस्फाइड नहीं करता, नो रीजन इज ट्रू, नो रीजन इज ट्रू, हैंस सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, जब कोई रीजन नहीं होगा तो सॉल्यूशन सेट एम्प्टी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमारा 2 का सिक्स पार्ट भी कंप्लीट हो चुका। तो यहां पर मैंने सेकंड मेथड की मदद से, जो कि आपकी बुक में नहीं था, विदाउट डोमेन को कैलकुलेट किए बगैर भी मैंने सॉल्व करवा लिया। इंशाल्लाह आपको दूसरे लेक्चर के अंदर विद डोमेन की मदद से कैसे सॉल्व करते हैं वही मेथड आपको सिखा दूंगा। जिस बच्चे को जो आसान लगे वो सॉल्व कर ले उस मेथड से। ठीक है बेटा, चले जी।